प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह दिन अत्यंत शुभ और मंगलकारी है। यह वह दिव्य समय है जब देवों के देव, करुणामय और औघड़दानी भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के जीवन से दुखों का विष हरकर उन्हें शांति, धैर्य और आत्मबल का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा और संयम के साथ भोलेनाथ की कथा सुनता है, उसके जीवन की मानसिक अशांति, भय, रोग, असफलता और पारिवारिक कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। जैसे चंद्रमा की शीतल किरणें तपे हुए मन को शांति देती हैं, वैसे ही महादेव की कथा जीवन को स्थिरता और संतुलन प्रदान करती है। दर्शक बंधु, यदि आप चाहते हैं कि ऐसी ही दिव्य कथाएं, भक्ति से भरे संदेश और आत्मा को स्पर्श करने वाले आध्यात्मिक अनुभव आपको निरंतर मिलते रहे, तो हमारे चैनल सनातन आराध्या को अवश्य सब्सक्राइब करें। इस पावन कथा को प्रेम से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, ताकि भोलेनाथ की कृपा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। आपका एक छोटा सा सहयोग इस दिव्य संदेश को हजारों हृदयों तक पहुंचा सकता है। तो आइए श्रद्धा, धैर्य और विश्वास के साथ भगवान भोलेनाथ का स्मरण करें और इस दिव्य कथा की मंगलमयी शुरुआत करें। बहुत पुराने समय की बात है, जब न तो पक्की सड़कें थीं, न बिजली की रोशनी और न ही मशीनों की खेती। उस समय लोग प्रकृति के सहारे जीवन बिताते थे। ऐसे ही एक सुंदर और शांत गांव का नाम था शिवनगर। यह गांव हरे भरे खेतों, बहती छोटी नदी, आम और पीपल के पेड़ों से घिरा हुआ था। सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट से पूरा गांव जाग उठता और शाम होते ही मंदिर की घंटी से वातावरण भक्तिमय हो जाता। शिवनगर के लोग सीधे साधे, मेहनती और ईमानदार थे। वे कम में खुश रहना जानते थे और एक दूसरे के दुख सुख में साथ देते थे। शिवनगर में एक गरीब लेकिन सम्मानित परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम था गोपाल दास। वे एक मेहनती किसान थे। उनकी पत्नी कमला देवी संस्कारी और धैर्यवान महिला थीं। वह रोजाना माता लक्ष्मी की पूजा पाठ करती थीं। उनके 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा किशन शादी की उम्र का हो चला था और छोटी बेटी गौरी अभी 15 वर्ष की थी। गोपाल दास के पास थोड़ी सी जमीन थी जो उनके पिता दादा से चली आ रही थी। उसी जमीन पर वे खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। वही जमीन उनके लिए भगवान का आशीर्वाद थी। लेकिन उसी गांव में एक क्रूर और लालची जमींदार भी रहता था। उसका नाम था लाला धनराज। उसके पास बहुत सारी जमीन, नौकर चाकर और धन दौलत थी, मगर उसके दिल में दया नाम की कोई चीज नहीं थी। वह गरीबों की जमीन हड़पकर और अमीर बनना चाहता था। कुछ समय बाद गोपाल दास ने अपने बेटे किशन की शादी कर दी। किशन की पत्नी का नाम प्रीति था। प्रीति देखने में सुंदर और सुशील थी। बस यही बात प्रीति को घमंडी बना दिया था। वह घर का कामकाज नहीं करती थी, वह गौरी और कमला से करवाती थी। जब सुबह शाम कमला माता लक्ष्मी की पूजा करती थी तो प्रीति कहती थी, अरे बुढ़िया, यह क्या कर रही है। यह बात जब गौरी और कमला किशन को बताती थीं, तो किशन भी अपनी पत्नी का पक्ष लेने लगता था। यही बात प्रीति को और बढ़ावा दे दिया था। वह अब गौरी और कमला से घर का पूरा काम, अपना पैर दबाना सब करवाने लगी। जब यह बात कमला अपने पति गोपाल दास से बताती है, तो गोपाल दास प्रीति को बुलाकर डांटने लगता है। लेकिन प्रीति गोपाल दास के ऊपर चिल्ला पड़ती है। यह प्रीति का रूप देखकर गोपाल दास और कमला बहुत परेशान और चिंतित रहने लगते हैं। जब यह बात धनराज को पता चलती है, तो वह सोचता है कि गोपाल दास पहले ही से परेशान है। उसके पास जाकर जमीन की बात करता हूं। वह गोपाल दास के पास जाकर जमीन खरीदने की बात करने लगता है, लेकिन गोपाल दास उसे मना कर देता है। अब गोपाल दास ने जब धनराज को मना किया, तो धनराज का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वह अपने आप में बुदबुदाते हुए वहां से चला गया और मन में ठान लिया कि वह इस जमीन को किसी न किसी तरह हड़प कर ही रहेगा। धनराज के मन में एक योजना बनने लगी। वह जानता था कि गोपाल दास का परिवार पहले से ही घर के कलह में फंसा हुआ है। बेटे की बहू का उत्पात बढ़ता ही जा रहा है और ऊपर से घर में पैसों की तंगी भी है। धनराज ने सोचा कि थोड़ा और इंतजार करूंगा। जब यह परिवार और भी मुसीबत में डूब जाएगा, तब यह खुद ही मेरे पास आएगा और अपनी जमीन मुझे सौंप देगा। उधर शिवनगर के उस छोटे से घर में दिन ब दिन परेशानियां बढ़ती जा रही थीं। प्रीति का स्वभाव अब इतना अहंकारी हो गया था कि वह सुबह उठती
तो सबसे पहले गौरी को आवाज लगाती। गौरी अभी किशोरावस्था में थी, पढ़ने लिखने की उम्र में थी, लेकिन प्रीति उसे पढ़ने नहीं देती थी। वह कहती थी कि घर में लड़की को पढ़ाई से ज्यादा कामकाज आना चाहिए। गौरी बेचारी चुपचाप सब सहती थी। उसकी आंखों में कभी कभी आंसू आ जाते थे, लेकिन वह अपनी मां कमला देवी को दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह सब कुछ अपने मन में दबा कर रखती थी। कमला देवी भी यह सब देखती थीं और उनका दिल रो पड़ता था। वे माता लक्ष्मी से और अब भगवान शिव से भी प्रार्थना करने लगीं कि हे प्रभु, इस घर में फिर से सुख और शांति लौटा दो। शिवनगर के उस गांव के बाहर थोड़ी दूरी पर एक बहुत पुराना शिव मंदिर था। इस मंदिर की महिमा बहुत थी। कहते थे कि यह मंदिर सैकड़ों साल पुराना है और इसमें स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है, यानी यह शिवलिंग किसी इंसान ने नहीं बनाया, बल्कि यह धरती से अपने आप प्रकट हुआ था। इस मंदिर के पुजारी का नाम था पंडित रामकिशन शास्त्री। वे बड़े ज्ञानी, सौम्य और दयालु व्यक्ति थे। उनकी उम्र 60 के करीब थी, लेकिन उनका तेज और उनकी वाणी में ऐसी मिठास थी कि जो भी उनसे मिलता वह मंत्रमुग्ध हो जाता। पंडित रामकिशन शास्त्री हर रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मंदिर में पूजा करते, शिवलिंग पर जल चढ़ाते, बेलपत्र अर्पित करते और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते। उनकी साधना इतनी गहरी थी कि गांव के लोगों का मानना था कि साक्षात भगवान शिव उनकी पुकार सुनते हैं। कमला देवी कभी कभी उस शिव मंदिर में जाती थीं, लेकिन जब से घर में प्रीति का उत्पात बढ़ा था, कमला देवी का मंदिर जाना भी कम हो गया था, क्योंकि प्रीति उन्हें घर के कामों में लगाए रखती थी। एक दिन बड़े सवेरे जब प्रीति अभी सोई हुई थी, कमला देवी चुपके से उठी। उन्होंने अपने आंचल से अपना सिर ढका और बिना किसी को जगाए वे शिव मंदिर की ओर निकल पड़ी। उस सुबह आसमान में अभी भी तारे टिमटिमा रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी। रास्ते में नीम के पेड़ों की छांव में झिंगुरों की आवाजें आ रही थीं। कमला देवी के पैर थके हुए थे, लेकिन मन में एक अजीब सी उमंग थी, जैसे उनका मन कह रहा हो कि आज भगवान शिव उनकी जरूर सुनेंगे। मंदिर के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते कमला देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने मंदिर की देहरी पर माथा टेका और अंदर आ गईं। पंडित रामकिशन शास्त्री पहले से पूजा में लगे हुए थे। शिवलिंग के सामने धूप दीप जल रहे थे। मंदिर का वातावरण ऐसा था कि मन को तुरंत शांति मिले। कमला देवी ने आंखें बंद की और हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। उनके मन में न जाने कितनी बातें थीं, न जाने कितना दर्द था, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। बस आंखें थीं और आंसू थे, और भगवान शिव थे जो सबके अंतर्मन को जानते हैं। पंडित रामकिशन शास्त्री ने पूजा समाप्त की और कमला देवी की ओर मुड़े। उन्होंने उनकी आंखों में दुख देखा। उन्होंने प्रसाद का एक टुकड़ा उनके हाथ में रखा और धीरे से पूछा, माता, क्या बात है? आज इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? कमला देवी ने पंडित जी को सब कुछ बता दिया। घर का कलह, प्रीति का अहंकार, किशन का पत्नी प्राण होकर मां बाप को भूल जाना, गौरी का दुख और ऊपर से धनराज का जमीन हड़पने का मंसूबा। पंडित जी ने सब सुना। वे कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, माता, भगवान शिव को त्रिनेत्र कहते हैं। वे भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों देखते हैं। जब कोई सच्चे मन से उन्हें पुकारता है तो वे जरूर सुनते हैं। तुम घबराओ मत। एक काम करो, सोमवार के दिन व्रत रखो, शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और धतूरे के फूल चढ़ाओ और सच्चे मन से महादेव से प्रार्थना करो। भगवान शिव अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते। कमला देवी को पंडित जी की बातें सुनकर जैसे एक नई ऊर्जा मिली। वे घर वापस आईं। उस दिन से कमला देवी ने हर सोमवार का व्रत लेने का संकल्प किया। उन्होंने मन में ठाना कि चाहे कितनी भी रुकावट आए, वे भगवान शिव की भक्ति नहीं छोड़ेंगी। इधर घर में प्रीति का व्यवहार जारी रहा। एक दिन प्रीति ने यह देखा कि कमला देवी सुबह सुबह घर से कहीं जा रही है। उसने पूछा, कहां जा रही हो बुढ़िया इतने सवेरे? कमला देवी ने शांत स्वर में कहा, बेटा मंदिर जा रही हूं। प्रीति ने मुंह बिचकाया और बोली, अरे यह सब ढकोसला है। भगवान वगवान कुछ नहीं होता। अगर होता तो हमारे घर में इतनी गरीबी क्यों होती? कमला देवी ने कुछ नहीं कहा। वे बस मंद मंद मुस्कुराईं और आगे बढ़ गईं। उस सोमवार कमला देवी ने व्रत रखा। पूरा दिन उन्होंने कुछ नहीं खाया। शाम को मंदिर में जाकर उन्होंने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाए और दीपक जलाया। पंडित जी ने उनके साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया।
कमला देवी के मन में जैसे एक अजब शांति उतर आई। वे घर वापस आईं तो घर का माहौल वैसा ही था जैसा पहले था, लेकिन कमला देवी का मन पहले से बहुत हल्का था। वे जानती थीं कि भगवान शिव की कृपा जल्दी या देर से जरूर होगी। उधर गोपाल दास के जीवन में एक नई मुसीबत आ गई। उस साल फसल अच्छी नहीं हुई, बरसात कम हुई थी, खेत सूखे रह गए और जो थोड़ी बहुत फसल हुई उसमें से ज्यादातर कीड़े मकोड़ों ने बर्बाद कर दी। गोपाल दास के घर में अनाज की कमी होने लगी। ऊपर से धनराज ने अपने एक चेले को भेजकर गोपाल दास से कहलवाया कि अगर पैसों की जरूरत हो तो धनराज से कर्ज ले लो, लेकिन बदले में जमीन गिरवी रखनी होगी। गोपाल दास ने यह बात सुनकर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हम भले ही भूखे रह लेंगे लेकिन अपनी पुरखों की जमीन नहीं गिरवी रखेंगे। घर में तंगी बढ़ने लगी। किशन को भी चिंता सताने लगी, लेकिन प्रीति ने किशन के कान भरने शुरू किए। वह किशन से कहती, देखो इस घर में हमारा क्या भविष्य है। यहां न ढंग से खाना मिलता है न ढंग से रहना। तुम्हारे बाप के पास बस थोड़ी सी जमीन है, उसे बेच दो और शहर चले चलते हैं। शहर में तुम कोई काम धंधा करना और हम अलग घर में रहेंगे। किशन पर प्रीति का इतना प्रभाव था कि वह सोचने लगा कि शायद प्रीति की बात सही है। एक रात किशन ने गोपाल दास के सामने यह बात रखी। उसने कहा, बाबूजी, धनराज जो जमीन के बदले पैसे देने की बात कर रहा है, क्यों ना उससे जमीन बेच दें और उस पैसे से मैं शहर में कोई काम शुरू करूं। गोपाल दास जैसे वज्राघात लग गया। वे एकदम से उठ खड़े हुए। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा, यह जमीन मेरे बाप दादा की है। इसी जमीन में मेरे पूर्वजों का पसीना मिला हुआ है। इसी जमीन की मिट्टी में मेरे पिता की समाधि है। मैं इसे बेच नहीं सकता, चाहे जो भी हो जाए। किशन चुप हो गया, लेकिन उसके मन में प्रीति की बातें घर कर चुकी थीं। अगले दिन सुबह जब गोपाल दास खेत पर जाने लगे तो उनका शरीर उनका साथ नहीं दे रहा था। उन्हें बुखार था, फिर भी वे उठे और खेत की ओर चल दिए। कमला देवी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन गोपाल दास ने कहा, कमला, अगर मैं आज नहीं गया तो फसल और सूख जाएगी। खेत में थोड़ा पानी देना जरूरी है। वे खेत पर पहुंचे और काम करने लगे, लेकिन दोपहर होते होते उनका बुखार इतना बढ़ गया कि वे खेत में ही गिर पड़े। पड़ोस के खेत में काम कर रहे एक किसान ने देखा और भागते हुए गांव में सूचना दी। किशन और गौरी भागते हुए खेत पर पहुंचे। गोपाल दास को उठाकर घर लाया गया। वैद्य जी को बुलाया गया। वैद्य जी ने देखकर बताया कि गोपाल दास को तेज बुखार है और उन्हें पूर्ण आराम चाहिए। कम से कम 1 महीने तक वे खेत का काम नहीं कर सकते। यह सुनकर घर में सन्नाटा छा गया। गौरी की आंखें भर आईं। कमला देवी ने उसी रात भगवान शिव से प्रार्थना की। उन्होंने शिवलिंग के सामने दीपक जलाया और हाथ जोड़कर बोली, हे महादेव, हे भोलेनाथ, आपकी शरण में आई हूं। मेरे पति को स्वास्थ्य दीजिए, मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। आप ही हमारे एकमात्र सहारा हैं। उस रात कमला देवी को नींद नहीं आई। वे पति के पास बैठी रहीं। आधी रात के बाद जब वे थोड़ी देर के लिए आंखें मूंदने लगीं तो उन्हें एक अजीब सा अनुभव हुआ। उन्हें लगा जैसे एक दिव्य ज्योति उनके सामने प्रकट हुई। उस ज्योति में एक गंभीर और करुणामय आवाज आई जो बोली, कमला, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी भक्ति सच्ची है। अभी परीक्षा का समय है। परीक्षा में खरे उतरोगी तो सब ठीक हो जाएगा। कमला देवी चौंक कर उठी। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। लेकिन उनके मन में एक अजब शांति थी। उन्हें लग रहा था कि भगवान शिव ने उन्हें संदेश दिया है। अगले कुछ दिनों में गोपाल दास का बुखार उतरने लगा। वैद्य जी की दवाइयां काम आईं, लेकिन घर में आर्थिक तंगी बढ़ती जा रही थी। इसी बीच धनराज ने एक नई चाल चली। उसने गांव के मुखिया को अपने पास बुलाकर कहा कि गोपाल दास की जमीन पर असल में उसका हक है, क्योंकि बरसों पहले उसके पिता ने गोपाल दास के पिता को कर्ज दिया था और वह कर्ज कभी नहीं चुकाया गया। धनराज ने एक झूठा कागज भी तैयार करवाया था जिसमें यह सब लिखा था। मुखिया धनराज के दबाव में था, क्योंकि धनराज उसे भी हर साल कुछ न कुछ देता रहता था। जब गांव में यह बात फैली कि धनराज गोपाल दास की जमीन पर दावा करने वाला है, तो कुछ भले लोगों ने गोपाल दास को आकर बताया। गोपाल दास बिस्तर पर थे, लेकिन यह सुनकर वे बेचैन हो गए। उन्होंने किशन को बुलाकर सब बताया। किशन ने कहा,
बाबूजी चिंता मत करो, मैं देखता हूं। लेकिन किशन को असल में कुछ नहीं पता था कि क्या करे। वह घबराया हुआ था। उधर गौरी ने यह सब सुना तो उसने अपनी मां से कहा, मां, हमें मंदिर के पंडित जी के पास जाना चाहिए, वे जरूर कोई रास्ता बताएंगे। कमला देवी और गौरी दोनों मंदिर गईं। पंडित रामकिशन शास्त्री ने सब सुना। वे बोले, बेटियों, धनराज का यह झूठा कागज है। सत्य को आखिरकार जीतना ही होता है, लेकिन अभी तुम्हें धैर्य रखना होगा और सबसे पहले महादेव की शरण में जाओ। महाशिवरात्रि आने वाली है। उस रात पूरी रात का जागरण करो। सच्चे मन से भगवान शिव से प्रार्थना करो। भगवान शिव को नीलकंठ कहते हैं क्योंकि उन्होंने सारी दुनिया की तकलीफ खुद अपने कंठ में धारण की थी। वे तुम्हारी तकलीफ को समझते हैं और दूर करेंगे। महाशिवरात्रि की रात आई। कमला देवी, गौरी और गोपाल दास अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी वे किसी के सहारे मंदिर तक आए। तीनों शिव मंदिर में पहुंचे। किशन भी आया, लेकिन उसका मन विचलित था। प्रीति घर पर ही रही। उसने आने से मना कर दिया। पंडित रामकिशन शास्त्री ने पूरी रात के लिए विशेष पूजा का आयोजन किया था। गांव के और भी कुछ भले लोग आए हुए थे। मंदिर में दीपों की रोशनी थी, धूप की खुशबू थी, घंटियों की आवाज थी। वातावरण इतना पवित्र था कि मन अपने आप भक्ति में डूब जाए। पंडित जी ने शिवलिंग का अभिषेक किया। गंगाजल, दूध, शहद, घी सब एक एक कर शिवलिंग पर चढ़ाए गए। बेलपत्र चढ़ाए गए, धतूरे के फूल चढ़ाए गए। फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू हुआ। सभी लोग एक साथ मंत्र बोलने लगे। कमला देवी की आंखें बंद थीं और उनके होंठ मंत्र बोल रहे थे, लेकिन उनके मन में केवल एक ही भाव था, हे शिव, हे महाकाल, मेरे परिवार को बचा लो। गौरी भी बड़े मन से पूजा में लगी हुई थी। उसकी आंखों में भक्ति और आस्था थी। रात के तीसरे पहर में पंडित जी ने सबको बताया कि यह समय सबसे पवित्र है। इस समय भगवान शिव को जो भी मांगा जाए वे देते हैं। सब लोग अपनी अपनी जगह आंखें बंद करके बैठ गए। कमला देवी ने जब आंखें बंद की तो उन्हें फिर से वही दिव्य अनुभव हुआ। उन्हें लगा जैसे एक ज्योति उनके हृदय में प्रकट हुई और उस ज्योति से एक शक्ति पूरे शरीर में फैलने लगी। वे जानती थीं कि भगवान शिव उनके साथ हैं। उस रात जब सब लोग जागरण कर रहे थे, धनराज अपने घर में था। उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। वह सो नहीं पा रहा था। उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने अपने मन को समझाया और सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। रात भर वह करवटें बदलता रहा। सुबह होते ही एक अप्रत्याशित घटना हुई। धनराज के एक करीबी आदमी ने, जिसने उसके लिए वह झूठा कागज बनाने में मदद की थी, अचानक पश्चाताप महसूस किया। उसे रात में नींद नहीं आई थी। उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके कान में कह रहा हो, तूने जो झूठ बोला है उसका फल भोगना पड़ेगा। सुबह उठकर वह सीधे गांव के मुखिया के पास गया और उसने सच्चाई बता दी। उसने स्वीकार किया कि वह कागज धनराज ने उससे झूठा बनवाया था और गोपाल दास पर कोई कर्ज नहीं था। जब यह बात गांव में फैली तो धनराज की बड़ी बेइज्जती हुई। गांव के लोग उस पर गुस्सा हो गए। मुखिया ने भी धनराज को फटकारा। धनराज अपने घर में छुप गया। गोपाल दास की जमीन पर से धनराज का खतरा टल गया। जब यह खबर मंदिर में पहुंची तो पंडित रामकिशन शास्त्री ने हाथ उठाकर भगवान शिव का धन्यवाद किया और बोले, देखो भक्ति का प्रताप। महाशिवरात्रि की रात सच्चे मन से की गई प्रार्थना सुनी जाती है। कमला देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे बार बार शिवलिंग के सामने झुकती रहीं। घर पर जब यह खबर पहुंची तो गोपाल दास के चेहरे पर एक राहत की सांस आई। वे बिस्तर पर थे, लेकिन उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तूने अपने इस गरीब भक्त को निराश नहीं किया। इस घर के पुरखों की जमीन को बचा लिया। किशन ने भी यह सब देखा। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके पिता की आस्था और उसकी मां की भक्ति में कितनी शक्ति है। लेकिन प्रीति अभी भी अपने स्वभाव पर थी। उसने कहा, यह तो अपने आप हो गया, इसमें भगवान का क्या काम। किशन ने इस बार प्रीति की बात नहीं मानी। वह चुप रहा। धीरे धीरे गोपाल दास का स्वास्थ्य सुधरने लगा। वैद्य जी की दवाइयां और कमला देवी की सेवा काम आई। 1 महीने के अंदर गोपाल दास फिर से खेत पर जाने लायक हो गए। उस साल दूसरी बुआई का समय आया। इस बार गोपाल दास ने खेत की अच्छी तरह जुताई की।
कमला देवी ने खेत में बीज डालने से पहले भगवान शिव का नाम लिया और धरती माता को प्रणाम किया। किशन ने भी इस बार पिता के साथ खेत में काम किया और उस साल फसल पिछले कई सालों से बेहतर हुई। गांव के लोग आश्चर्यचकित थे। सबने कहा कि यह कमला देवी की भक्ति का फल है। इधर धनराज की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। उसके कुछ नौकर चाकर उसे छोड़कर चले गए। उसके एक बड़े व्यापार में उसे भारी घाटा हुआ। गांव के लोगों ने उससे संबंध कम कर दिए। धनराज अकेला पड़ता जा रहा था। एक दिन धनराज के मन में विचार आया कि क्या सच में उसके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने एक गरीब किसान के साथ बुराई की थी। लेकिन उसका अहंकार उसे मानने नहीं देता था। उन्हीं दिनों शिवनगर में एक साधु महाराज पधारे। उनका नाम था स्वामी नित्यानंद। वे घूमते घूमते इस गांव में आए थे। उनकी देह पर भभूत लगी थी, सिर पर जटाएं थीं और उनकी आंखों में एक अजब ज्ञान और शांति थी। वे सीधे शिव मंदिर में आए और पंडित रामकिशन शास्त्री से मिले। दोनों बहुत देर तक शिव के विषय में बातें करते रहे। स्वामी नित्यानंद ने शिवलिंग के सामने कई घंटों तक ध्यान किया। जब गांव के लोगों को पता चला कि एक साधु महाराज आए हैं तो लोग उनके पास आने लगे। कमला देवी और गौरी भी स्वामी जी के पास गईं। स्वामी नित्यानंद ने उन्हें देखा और कहा, माता, तुम्हारी भक्ति बहुत शुद्ध है। भगवान शिव की तुम पर विशेष कृपा है। लेकिन अभी तुम्हारे घर में जो बेटे की बहू है वह अज्ञान के अंधकार में है। उसे ज्ञान का प्रकाश मिलना जरूरी है। धैर्य रखो। शिव की माया अद्भुत है। एक दिन वह भी बदलेगी। कमला देवी ने पूछा, स्वामी जी, क्या हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं? स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, हां माता, तुम उसके लिए भी भगवान शिव से प्रार्थना करो। जो दूसरों के लिए प्रार्थना करता है उसकी भक्ति और भी गहरी होती है। और भगवान शिव भोलेनाथ हैं, वे सबका कल्याण चाहते हैं। कमला देवी ने उसी दिन से प्रीति के लिए भी भगवान शिव से प्रार्थना करना शुरू किया। यह बात बहुत कठिन थी क्योंकि प्रीति ने उन्हें इतने कष्ट दिए थे। लेकिन कमला देवी का दिल इतना विशाल था कि वे किसी के प्रति भी द्वेष नहीं रख सकती थीं। स्वामी नित्यानंद कुछ दिन गांव में रुके। उन्होंने हर शाम शिव मंदिर में कथा सुनाई। गांव के लोग भारी संख्या में आते। स्वामी जी भगवान शिव की लीलाओं के बारे में बताते। वे बताते कि भगवान शिव कैसे देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। वे शमशान में रहते हैं और महलों में भी। वे भिखारियों के साथ भी हैं और राजाओं के साथ भी। वे न तो जाति देखते हैं न धन देखते हैं। वे केवल भक्ति देखते हैं। जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है उसकी पुकार वे अनसुनी नहीं करते। एक शाम स्वामी जी ने भगवान शिव और सती की कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे सती ने भगवान शिव से विवाह के लिए घोर तपस्या की थी। सती के पिता दक्ष को यह विवाह पसंद नहीं था, लेकिन सती ने अपनी आस्था और प्रेम से यह सिद्ध किया कि भगवान शिव ही उनके पति हैं। भगवान शिव ने सती की तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह किया। और जब दक्ष ने सती को अपमानित किया तो भगवान शिव के वियोग में सती ने अपना प्राण त्याग दिया। तब भगवान शिव का दुख देखकर सारी सृष्टि रो पड़ी। यह कथा सुनकर गांव के लोगों की आंखें भर आईं। कमला देवी तो फूट फूट कर रोने लगी। स्वामी जी ने कहा, यह कथा हमें बताती है कि भगवान शिव केवल महाशक्तिशाली नहीं है, वे महाप्रेमी भी हैं। वे प्रेम को समझते हैं, दुख को समझते हैं, वियोग को समझते हैं। इसीलिए जब कोई भक्त दुखी होता है तो भगवान शिव को सबसे ज्यादा दर्द होता है। वे अपने भक्त का दुख नहीं देख सकते और जो भक्त सच्चे मन से उनकी शरण लेता है उसे वे जल्दी या देर से जरूर मुक्त करते हैं। इन कथाओं को सुनते सुनते किशन के मन में भी कुछ बदलाव आने लगा। उसे अपनी मां की भक्ति और पिता की मेहनत का एहसास होने लगा। उसे लगने लगा कि वह गलत रास्ते पर जा रहा था। एक रात जब प्रीति सो गई तो किशन अपने मां बाप के पास गया और उनसे माफी मांगी। उसने कहा, मां बाबूजी, मुझे माफ कर दो। मैं प्रीति के बहकावे में आकर आप लोगों की बात नहीं मानता था। यह मेरी बहुत बड़ी गलती थी। गोपाल दास ने बेटे का माथा थपथपाया और कहा, बेटा, भगवान ने तुम्हें सद्बुद्धि दी है, यही बहुत है। कमला देवी ने बेटे को गले लगाया, लेकिन प्रीति का स्वभाव अभी नहीं बदला था। वह सुबह उठकर किशन से लड़ने लगी। उसने कहा, मैंने देखा तुम रात को मां बाप के पास गए थे। क्या बातें हो रही थी मेरे पीछे? किशन ने शांत स्वर में कहा, प्रीति, मैंने अपने मां बाप से माफी मांगी है। मैं उनका बेटा हूं और मुझे उनका सम्मान करना चाहिए।
प्रीति ने मुंह फेर लिया और कहा, जाओ मां के लाडले बने रहो। किशन को दुख हुआ, लेकिन वह शांत रहा। उन्हीं दिनों प्रीति के जीवन में एक बड़ी घटना हुई जिसने उसका मन बदल दिया। एक दोपहर जब प्रीति घर में अकेली थी तो उसके पेट में अचानक बहुत तेज दर्द उठा। दर्द इतना असहनीय था कि वह चिल्लाने लगी। घर में उस वक्त कोई नहीं था। गोपाल दास खेत पर थे, किशन बाहर था। कमला देवी और गौरी पड़ोस में किसी काम से गई थीं। प्रीति बिस्तर पर तड़पने लगी। उसने आवाज लगाई, लेकिन कोई नहीं आया। तभी कमला देवी वापस लौटी। उन्होंने प्रीति को तड़पते देखा तो वे सब कुछ भूल गईं। उन्होंने तुरंत प्रीति के पास जाकर उसका माथा अपनी गोद में रखा और उसे थपथपाने लगी। गौरी को भेजा कि जल्दी जाकर वैद्य जी को बुला लाओ। कमला देवी ने प्रीति के माथे पर पानी की पट्टी रखी और उसके लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। वैद्य जी आए और दवाई दी। कुछ समय में प्रीति को आराम हो गया। जब प्रीति का दर्द कम हुआ और वह होश में आई तो उसने देखा कि कमला देवी अभी भी उसके पास बैठी हैं और उसके सिर को सहला रही है। उसकी आंखों में ममता थी, चिंता थी। प्रीति की आंखों में अचानक आंसू आ गए। उसने मन में सोचा, मैंने इस मां के साथ कैसा व्यवहार किया है। मैंने इसे बुढ़िया कहा, इसे ताने मारे, इसकी भक्ति का मजाक उड़ाया, और आज जब मुझे जरूरत थी तो यही मां मेरे पास थी। प्रीति ने धीरे से कमला देवी का हाथ पकड़ा और बोली, मां जी, मुझे माफ कर दो। कमला देवी ने प्रेम से उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटी यह मत सोचो, अब तुम ठीक हो, बस यही काफी है। यह घटना प्रीति के जीवन की सबसे बड़ी मोड़ थी। उस दिन के बाद से प्रीति का स्वभाव धीरे धीरे बदलने लगा। उसने खुद से घर के काम करने शुरू किए। उसने कमला देवी के हाथ से काम छीनकर खुद किया। उसने गौरी के साथ भी प्यार से बात की। और एक दिन जब कमला देवी सुबह पूजा कर रही थीं, तो प्रीति भी वहां आकर बैठ गई। उसने पूछा, मां जी, क्या मैं भी पूजा में बैठ सकती हूं? कमला देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने प्रीति को पास बुलाया और उसके हाथ में फूल देकर बोली, हां बेटी, आज से तुम भी इस घर की लक्ष्मी हो। धीरे धीरे प्रीति भी कमला देवी के साथ मंदिर जाने लगी। पंडित रामकिशन शास्त्री ने प्रीति को देखकर कहा, आज शिवलिंग पर जो फूल चढ़ाए उनमें एक फूल नया है। भगवान खुश हैं। प्रीति को बहुत अच्छा लगा। वह उस दिन बहुत देर तक शिवलिंग के सामने बैठी रही। उसके मन में न जाने क्या चल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार एक शांति थी। इस सब के बीच धनराज का जीवन और भी कठिन होता जा रहा था। उसके 2 बेटे थे जो शहर में पढ़ते थे। उन्होंने एक दिन आकर धनराज को बताया कि वे गांव में नहीं रहेंगे, वे शहर में ही बस जाएंगे। धनराज को बहुत दुख हुआ। उसके पास इतना धन था, इतनी जमीन थी, लेकिन अब घर में कोई नहीं था। उसकी पत्नी सालों पहले गुजर चुकी थी। नौकर चाकर पैसे के लिए थे, दिल से कोई उसके साथ नहीं था। एक रात धनराज बहुत बेचैन था। उसने बहुत सारी दौलत कमाई थी, लेकिन मन में शांति नहीं थी। उसे याद आया कि बचपन में उसकी मां उसे शिव मंदिर ले जाती थी। वह मां अब नहीं थी। धनराज ने बरसों से मंदिर का मुंह नहीं देखा था। उस रात वह उठा और अकेला शिव मंदिर की ओर चल पड़ा। रात का अंधेरा था, लेकिन मंदिर में एक दीपक जल रहा था। पंडित रामकिशन शास्त्री वहीं थे। उन्होंने धनराज को देखकर आश्चर्य किया, लेकिन कुछ नहीं बोले। धनराज शिवलिंग के सामने खड़ा हो गया। उसने बहुत देर तक शिवलिंग को देखा, फिर धीरे धीरे उसके घुटने मुड़े और वह जमीन पर बैठ गया। और न जाने क्यों उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इतने सालों का अहंकार, इतने सालों की क्रूरता, इतने सालों का पाप, सब कुछ जैसे एक साथ उसे दबाने लगा। उसने हाथ जोड़े और बोला, हे महादेव, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत गलत किया है। मैंने गरीबों को सताया, उनकी जमीन हड़पने की कोशिश की, झूठ का सहारा लिया। मुझे अब पछतावा हो रहा है। पंडित रामकिशन शास्त्री ने यह सब देखा। उन्होंने धनराज के कंधे पर हाथ रखा और बोले, भगवान शिव भोलेनाथ हैं। जो सच्चे मन से माफी मांगता है उसे वे माफ करते हैं, लेकिन माफी के साथ साथ तुम्हें अपने किए की भरपाई भी करनी होगी। अगले दिन सुबह धनराज गोपाल दास के घर पहुंचा। गोपाल दास और कमला देवी उसे देखकर चौंक गए। धनराज ने हाथ जोड़े और बोला, भाई गोपाल दास, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैं तुम्हारी जमीन हड़पना चाहता था। यह मेरी बहुत बड़ी गलती थी। आज मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं।
गोपाल दास कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, धनराज भाई, हम लोग भगवान के बंदे हैं, हम आपको माफ करते हैं। धनराज की आंखें भर आईं। कमला देवी ने उन्हें पानी पिलाया। उस दिन से धनराज का जीवन बदलने लगा। धनराज ने गांव के गरीब किसानों की मदद करना शुरू किया। जिन लोगों से उसने जबरदस्ती जमीनें ली थीं, उनमें से कुछ वापस किए। उसने मंदिर में दान दिया। धीरे धीरे गांव के लोगों के मन में उसके प्रति नजरिया बदलने लगा और धनराज के जीवन में भी शांति आने लगी, जो उसे कभी धन से नहीं मिली थी। गोपाल दास का परिवार अब पहले से बहुत बेहतर था। घर में कलह कम हो गई थी, प्रीति बदल गई थी। किशन अपने मां बाप का सम्मान करने लगा था। गौरी की पढ़ाई शुरू हो गई थी। पंडित रामकिशन शास्त्री ने गांव में एक छोटी सी पाठशाला शुरू की थी और गौरी उसमें पढ़ने जाती थी। फसल भी अच्छी हो रही थी। घर में खाना पर्याप्त था। एक दिन गौरी मंदिर में पंडित जी के पास बैठी थी और उनसे पूछने लगी, पंडित जी, भगवान शिव को महाकाल क्यों कहते हैं? पंडित जी मुस्कुराए और बोले, बेटी, काल का अर्थ है समय और महाकाल का अर्थ है जो समय से भी परे है, जो समय के बंधन में नहीं है। भगवान शिव समय के रचयिता है, समय के नियंत्रक हैं। मृत्यु को काल कहते हैं और भगवान शिव महाकाल हैं, यानी मृत्यु के भी स्वामी हैं। इसीलिए महामृत्युंजय मंत्र में भगवान शिव से यही प्रार्थना की जाती है कि हे महाकाल, मुझे मृत्यु के भय से मुक्त करो, मुझे अमृत प्रदान करो। गौरी ध्यान से सुन रही थी। उसने पूछा, और बेलपत्र क्यों चढ़ाते हैं भगवान शिव को? पंडित जी बोले, बेटी, बेलपत्र बहुत पवित्र है। बेल वृक्ष में त्रिदेव का वास माना जाता है। बेलपत्र की 3 पत्तियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का प्रतीक है और भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है क्योंकि यह शीतल है और भगवान शिव की प्रकृति शीतल है। वे शांत हैं, सौम्य हैं। गौरी ने और पूछा, पंडित जी, क्या भगवान शिव सच में सुनते हैं हमारी बातें? पंडित जी ने बहुत गहरी दृष्टि से गौरी को देखा और बोले, बेटी, तुम्हारी मां का जीवन देखो। वे बरसों से शिव की भक्ति कर रही हैं, सच्चे मन से। आज उनके घर में जो बदलाव आया है, वह क्या अपने आप आया? नहीं बेटी, यह भगवान शिव की कृपा है। भगवान हर जगह हैं, हर पल हमारे साथ हैं। बस हमें उनसे जुड़ना आना चाहिए और वह जुड़ाव होता है भक्ति से, विश्वास से, सच्चे मन से। गौरी ने आंखें बंद की और मन ही मन भगवान शिव को प्रणाम किया। उस दिन शाम को जब पूरा परिवार एक साथ बैठा था तो कमला देवी ने कहा, आज मैं बहुत खुश हूं। सब एक साथ बैठे हैं, घर में शांति है, यही सुख है। गोपाल दास ने कहा, हां कमला, यह सब तुम्हारी भक्ति का फल है। तुमने कभी हार नहीं मानी। किशन ने कहा, मां, सच में तुमने हम सबके लिए जो किया वह हम कभी नहीं भूलेंगे। प्रीति ने धीरे से मां जी का हाथ पकड़ा और कहा, मां जी, मैं जानती हूं मैंने शुरू में बहुत गलत किया, लेकिन आपने मुझे माफ किया। अब मैं कोशिश करूंगी कि आपके जैसी बन सकूं। कमला देवी ने मुस्कुराकर प्रीति के सिर पर हाथ रखा। गौरी ने कहा, मां, मैं एक बात पूछूं? मां ने कहा, पूछो बेटी। गौरी बोली, जब इतनी सारी मुसीबतें आई थीं तो तुम कभी डरी नहीं, घबराई नहीं, ऐसे कैसे रही तुम? कमला देवी ने कुछ देर सोचकर कहा, बेटी, डर तो लगता था, लेकिन जब महादेव की शरण में होती थी तो लगता था कि कोई साथ है, जैसे कोई बड़ा हाथ मेरे सिर पर है। और जब यह एहसास रहे कि भगवान साथ है तो फिर डर कहां रहता है। यही भक्ति की शक्ति है बेटी। उस रात पूरा परिवार एक साथ भगवान शिव की आरती में बैठा। कमला देवी ने दीपक जलाया, घंटी बजाई और आरती गाई। उनकी आवाज में एक अलग ही भाव था, कृतज्ञता का, प्रेम का, समर्पण का। किशन ने पहली बार पूरे मन से आरती में हाथ जोड़े। प्रीति की आंखें भर आईं। गोपाल दास ने आरती की थाल को हाथों में लेकर प्रभु को प्रणाम किया। गौरी ने आंखें बंद करके मन में कहा, हे महादेव, हमेशा ऐसे ही हमारे साथ रहना। उसी रात गांव में स्वामी नित्यानंद ने अपना अंतिम प्रवचन दिया। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, मैं कल इस गांव से जाऊंगा, लेकिन जाते जाते एक बात कहना चाहता हूं। भगवान शिव इस सृष्टि के आदि और अंत हैं। वे महाकाल हैं, वे भोलेनाथ हैं, वे औघड़दानी हैं। जो भी उनकी शरण में आता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। लेकिन भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना और पूजा करना नहीं है। भक्ति का अर्थ है सच्चाई से जीना, दूसरों से प्रेम करना,
कभी किसी का बुरा न सोचना, अपने कर्म को ईमानदारी से करना, यही सच्ची शिव भक्ति है। स्वामी जी ने आगे कहा, इस गांव में मैंने एक मां देखी जिसकी भक्ति ने पूरे परिवार को बदल दिया। एक किसान देखा जिसने मुसीबत में भी अपनी जमीन, अपनी पहचान नहीं छोड़ी। एक युवा बेटी देखी जिसने कम उम्र में भगवान की शरण ली, और एक ऐसा व्यक्ति देखा जो अहंकार और लालच में डूबा था, लेकिन अंत में भगवान के सामने घुटने टेककर नया जीवन पाया। यह सब भगवान शिव की माया है। वे सबको अपनी ओर खींचते हैं, बस हमें उनकी पुकार सुनने की जरूरत है। अगले दिन स्वामी नित्यानंद गांव से चले गए। जाते जाते उन्होंने कमला देवी को आशीर्वाद दिया और कहा, माता, तुम्हारे घर पर भगवान शिव की विशेष कृपा है। आने वाला समय तुम्हारे परिवार के लिए बहुत अच्छा होगा। गौरी का भविष्य बहुत उज्जवल है। किशन और प्रीति का दांपत्य जीवन सुखी रहेगा, और गोपाल दास, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का फल तुम्हें मिलेगा। कमला देवी ने स्वामी जी के पैर छुए और आंखों में आंसू लिए उन्हें विदा किया। उस वर्ष फसल बहुत अच्छी हुई। गोपाल दास के खेत में जितनी उम्मीद नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा उपज हुई। गांव के बाजार में अनाज बेचा गया, घर में पैसे आए। कमला देवी ने मंदिर में विशेष पूजा करवाई और गांव के गरीब लोगों में प्रसाद बांटा। किशन ने घर के पास थोड़ी और जमीन खरीदी। गोपाल दास का सपना था कि एक दिन उनके पास ज्यादा जमीन हो और वे अच्छे से खेती कर सकें। वह सपना पूरा हो रहा था। गौरी की पढ़ाई आगे बढ़ी। वह गांव की पाठशाला में सबसे होनहार छात्रा बन गई। पंडित रामकिशन शास्त्री उसे संस्कृत भी सिखाने लगे। गौरी ने शिव के मंत्र याद किए, स्तोत्र याद किए। उसकी आवाज में ऐसी मधुरता थी कि जब वह मंत्र बोलती तो लगता जैसे मंदिर की घंटी बज रही हो। प्रीति ने अब घर को संभालने की पूरी जिम्मेदारी ली। वह सुबह उठकर पहले पूजा करती, फिर घर का काम करती। उसने कमला देवी से खाना बनाना सीखा, घर की सफाई करना सीखा। धीरे धीरे वह सच में घर की लक्ष्मी बन गई। किशन उसे देखता तो उसके मन में गर्व होता। एक दिन किशन ने प्रीति से कहा, प्रीति, तुम बहुत बदल गई हो। प्रीति ने मुस्कुराकर कहा, अच्छे के लिए बदली हूं ना। किशन ने हां कहा और दोनों हंस पड़े। इधर धनराज के जीवन में भी धीरे धीरे बदलाव आ रहा था। उसके बेटे जो शहर में थे, उन्हें जब पता चला कि उनके पिता बदल गए हैं, गांव में लोगों की मदद कर रहे हैं, मंदिर जाते हैं, तो वे एक बार गांव आए। धनराज ने उन्हें देखकर गले लगाया। धनराज के घर में बरसों बाद हंसी की आवाज आई। धनराज के बेटों ने भी तय किया कि वे बाप के साथ ज्यादा समय बिताएंगे। शिवनगर में अब एक अलग ही वातावरण था। गांव में सुख और शांति थी। शिव मंदिर में भक्तों की संख्या बढ़ गई थी। पंडित रामकिशन शास्त्री बहुत खुश थे। वे कहते थे कि जब किसी गांव के लोग भगवान की ओर मुड़ते हैं तो उस गांव में देवत्व उतरता है। एक दिन पंडित जी ने घोषणा की कि अगले महीने शिव मंदिर में 3 दिन का विशेष महोत्सव होगा। इस महोत्सव में भगवान शिव का रुद्राभिषेक होगा, कथा होगी और भंडारा होगा। गांव के सभी लोग इस महोत्सव में भाग लेंगे। यह सुनकर पूरा गांव खुशी से भर गया। तैयारियां शुरू हुईं। गोपाल दास के परिवार ने भी महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कमला देवी ने घर में प्रसाद बनाया। गौरी ने मंदिर की सजावट में मदद की। किशन ने भंडारे के लिए अनाज दिया। प्रीति ने महिलाओं के साथ मिलकर मंदिर को फूलों से सजाया। महोत्सव के पहले दिन सुबह से ही लोग मंदिर में आने लगे। दूर दूर के गांवों से भी लोग आए थे। पंडित रामकिशन शास्त्री ने पूजा शुरू की। शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, दही, शहद, घी एक एक कर अभिषेक किया गया। धूप, दीप, बेलपत्र, धतूरे के फूल, भांग, सब कुछ भगवान शिव को अर्पित किया गया। मंदिर में घंटियां बज रही थीं, शंख की ध्वनि थी। हर हर महादेव के जयघोष से पूरा वातावरण गूंज रहा था। कमला देवी आंखें बंद करके पूजा में बैठी थीं। उनके मन में एक अभूतपूर्व आनंद था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। 3 दिन का यह महोत्सव बहुत भव्य और पवित्र रहा। भंडारे में सभी लोगों ने प्रसाद पाया। कोई भूखा नहीं रहा। पंडित जी ने कथा में भगवान शिव की अनेक लीलाएं सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय निकले हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर संसार को बचाया था। यही कारण है कि उन्हें नीलकंठ कहते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे भगवान शिव के तांडव नृत्य से सृष्टि का विनाश और सृजन होता है। उन्होंने बताया कि भगवान शिव के त्रिशूल के 3 सिरे 3 गुणों
सत्व, रज और तम के प्रतीक हैं। उन्होंने बताया कि भगवान शिव की जटाओं से गंगा निकलती है और उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। यह सब सुनकर लोगों के मन में भगवान शिव के प्रति और भी गहरी श्रद्धा जागी। महोत्सव के अंतिम दिन जब पंडित जी ने आरती की तो पूरा मंदिर भक्तों से भरा था। सबने एक साथ आरती गाई। उस पल को देखकर लगता था जैसे स्वयं भगवान शिव प्रसन्न होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हों। कमला देवी ने जब आरती की थाल हाथ में ली और भगवान के सामने खड़ी हुई तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे आंसू दुख के नहीं थे, वे आंसू कृतज्ञता के थे, प्रेम के थे। उन्होंने मन में कहा, हे महादेव, आपका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। आपने मेरे परिवार को बचाया, मेरे घर को बचाया, मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दी। यह सब आपकी कृपा है। उस महोत्सव के बाद शिवनगर का नाम आसपास के गांवों में भी फैल गया। लोग कहते थे कि शिवनगर एक आशीर्वाद पाया हुआ गांव है। यहां के शिव मंदिर में सच्ची भक्ति से मांगी हुई हर इच्छा पूरी होती है। दूर दूर से लोग इस मंदिर में दर्शन के लिए आने लगे। पंडित रामकिशन शास्त्री इन सब का स्वागत करते और उन्हें भगवान शिव की महिमा सुनाते। गोपाल दास के जीवन में अब एक स्थिरता आ गई थी। उनका स्वास्थ्य पहले से बेहतर था, खेती अच्छी हो रही थी, घर में सुख शांति थी। किशन और प्रीति का जीवन सुखमय था। गौरी पढ़ लिख रही थी। गोपाल दास हर शाम जब खेत से लौटते तो एक बार मंदिर में रुकते, भगवान शिव को प्रणाम करते और फिर घर आते। उनके जीवन में एक सरलता थी, एक संतोष था जो किसी भी धन से नहीं खरीदा जा सकता। एक दिन गोपाल दास खेत पर थे। अचानक उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने देखा कि उनके खेत के एक कोने में एक छोटी सी जगह है जहां कुछ नहीं उगता। वहां की मिट्टी कुछ अलग सी थी। गोपाल दास ने उस जगह को खोदने की कोशिश की तो उन्हें एक पुराना घड़ा मिला। घड़े के अंदर कुछ था। गोपाल दास का दिल तेज तेज धड़कने लगा। उन्होंने घड़ा निकाला और खोला। घड़े के अंदर पुराने सिक्के थे, सोने के सिक्के। गोपाल दास की आंखें फटी की फटी रह गईं। वे तुरंत घर आए और किशन को बुलाया। दोनों ने मिलकर उस खजाने को देखा। किशन हैरान था। कमला देवी ने जब देखा तो उनके मुंह से निकला, हे महादेव। गौरी भी दौड़कर आई। पूरा परिवार उस खजाने को देखकर अवाक था। गोपाल दास ने सबसे पहले भगवान शिव का नाम लिया और हाथ जोड़े। फिर उन्होंने कहा, यह खजाना भगवान का प्रसाद है। इसे हम अकेले नहीं रखेंगे। इसका एक हिस्सा मंदिर के लिए, एक हिस्सा गांव के गरीबों के लिए और बाकी हमारे परिवार के लिए। किशन ने कहा, बाबूजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कमला देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने सोचा कि ईमानदारी और भक्ति का यही फल होता है। जब यह बात गांव में फैली तो लोग आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान धनराज था। उसने गोपाल दास को देखकर सोचा, इस आदमी ने कभी लालच नहीं किया, कभी बेईमानी नहीं की, और आज भगवान ने उसे यह दे दिया। और मेरे पास इतना सब होते हुए भी मन में कभी शांति नहीं थी। धनराज ने उस दिन मंदिर में जाकर बहुत देर तक भगवान शिव के सामने बैठकर सोचा। गोपाल दास ने जो कहा वह किया। खजाने का एक हिस्सा मंदिर को दिया। पंडित जी ने उस पैसे से मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, मंदिर की दीवारों को नया किया, शिखर पर कलश लगाया, मंदिर के बाहर एक सुंदर प्रवेश द्वार बनाया। अब वह मंदिर और भी भव्य दिखने लगा। दूसरा हिस्सा गांव के गरीब परिवारों को दिया गया। कुछ लोगों के पुराने घर टूटे हुए थे, उन्हें ठीक करवाया गया। कुछ लड़कियों की शादी के लिए मदद की गई और एक छोटा हिस्सा अपने परिवार के लिए रखा, जिससे गोपाल दास ने और जमीन खरीदी और खेती का विस्तार किया। गांव में खुशी का माहौल था। लोग कहते थे, यह शिवनगर है, यहां भगवान शिव की कृपा हमेशा बरसती है। कमला देवी हर सोमवार मंदिर जाती रहीं। उनकी भक्ति कभी कम नहीं हुई, बल्कि और गहरी हो गई। वे कहती थीं कि जितना भगवान ने दिया है उतना तो मैं लौटा भी नहीं सकती। बस उनकी सेवा करती रहूंगी, उनका नाम लेती रहूंगी। गौरी बड़ी होती गई। उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी रही। पंडित रामकिशन शास्त्री ने उसे संस्कृत, हिंदी और गणित पढ़ाया। वह पाठशाला की सबसे अच्छी छात्रा बन गई। एक दिन एक पड़ोसी गांव से एक ज्ञानी व्यक्ति शिवनगर आए। उन्होंने गौरी को पढ़ते देखा और सुना। वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने गोपाल दास से कहा कि आपकी बेटी असाधारण प्रतिभाशाली है, इसे आगे और पढ़ाओ। गौरी के जीवन में भी
भगवान शिव की भक्ति बहुत गहरी थी। वह रोज भगवान शिव की पूजा करती, मंत्र पढ़ती और कभी कभी मंदिर में घंटों ध्यान में बैठी रहती। पंडित रामकिशन शास्त्री कहते थे कि इस लड़की में दैवीय प्रतिभा है, एक दिन यह जरूर किसी महान काम में लगेगी। प्रीति के जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव आया था। वह जो पहले अहंकारी और जिद्दी थी, अब बिल्कुल अलग इंसान बन गई थी। वह न केवल घर में बल्कि पड़ोस में भी लोगों की मदद करती थी। बीमार लोगों के घर जाती, उनके लिए खाना बनाती। गांव की महिलाएं उसे बहुत प्यार करती थीं। एक दिन किसी ने प्रीति से पूछा कि तुम पहले कैसी थीं और अब कैसी हो गई। प्रीति ने हंसकर कहा, पहले मैं खुद को बहुत बड़ी समझती थी, अब मुझे पता है कि सच में बड़ा वही है जो दूसरों के काम आए। यह सुनकर पास खड़ी कमला देवी मन ही मन बहुत खुश हुई। उन्होंने भगवान शिव को मन में धन्यवाद दिया और उस गांव में जीवन ऐसे ही बहता रहा जैसे वह छोटी सी नदी बहती थी जो शिवनगर के बाहर से गुजरती थी। कभी तेज, कभी धीमी, कभी पत्थरों से टकराती, कभी समतल जमीन पर बेफिक्र होकर बहती। जीवन भी ऐसा ही होता है। मुसीबतें आती हैं, पत्थर आते हैं, लेकिन जिसके मन में भगवान का नाम है, जिसके हृदय में भक्ति है, वह नदी की तरह बहता रहता है, रुकता नहीं, थमता नहीं। कमला देवी के जीवन की यह कहानी शिवनगर में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। लोग कहते थे कि जब कोई परिवार टूटने की कगार पर हो, जब लगे कि सब कुछ बिखर जाएगा, तब भी अगर घर में एक सच्चा भक्त है, एक सच्चा आस्थावान है, तो भगवान उस घर को नहीं डूबने देते। कमला देवी का नाम शिवनगर में एक मिसाल बन गया, एक ऐसी मां की मिसाल जिसने कभी हार नहीं मानी, जिसने भगवान का हाथ कभी नहीं छोड़ा, जिसकी भक्ति ने न केवल अपने परिवार को बल्कि पूरे गांव को एक नई राह दिखाई। भगवान शिव को प्रणाम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह कथा यहां तक लिखी है, आगे जारी रखने के लिए कहें। मैं और विस्तार से और गहराई से नए प्रसंग जोड़ते हुए इसे आगे बढ़ाता रहूंगा। यह कथा यही समाप्त नहीं होती है। दूसरा कथा जो आपके जीवन को नई दिशा देगा। बहुत समय पहले की बात है, जब ऋतुएं केवल मौसम नहीं बल्कि ईश्वर के संकेत मानी जाती थीं और फाल्गुन मास अपने साथ प्रकृति का मधुर परिवर्तन लेकर आता था। चारों ओर बसंत की हल्की सुगंध फैली हुई थी। शीतल हवा वृक्षों की नई कोपलों को स्पर्श कर रही थी। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को जीवंत बना रहा था। पर उसी समय एक समृद्ध राज्य के भीतर एक ऐसा हृदय था जो वैभव के बीच भी सूखे वृक्ष की भांति भीतर से टूट चुका था। उस राज्य का राजा वीरेंद्र सिंह अत्यंत शक्तिशाली, धनवान और पराक्रमी था। उसकी सेना विशाल थी, खजाने सोने चांदी से भरे थे और उसकी आज्ञा ही राज्य का नियम मानी जाती थी। किंतु उसके जीवन से शांति जैसे कहीं दूर चली गई थी। धीरे धीरे उसके मन में अपने वैभव का ऐसा गर्व भर गया कि उसे लगने लगा संसार में उससे बड़ा कोई नहीं। देवताओं की पूजा भी वह केवल परंपरा निभाने के लिए करता था। उसके भीतर श्रद्धा नहीं, केवल अहंकार बचा था। समय ने बिना बताए अपना स्वर बदलना शुरू किया। राज्य में वर्षा कम होने लगी, खेत सूखने लगे, प्रजा चिंतित रहने लगी, खजाने का प्रवाह रुक गया और महल की चमक के बीच भी एक अजीब उदासी फैल गई। सबसे बड़ा परिवर्तन राजा के भीतर हुआ। रातों की नींद गायब हो गई। मन में अनजाना भय घर करने लगा और उसे लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही हो, पर उसका घमंड उस पुकार को सुनने नहीं देता था। इसी बीच फाल्गुन अमावस्या का पावन समय निकट आया और उस वर्ष यह दिव्य तिथि सोमवार के दिन पड़ रही थी, जिसे अत्यंत दुर्लभ और शिव कृपा का विशेष योग माना जाता था। पूरे राज्य में शिव मंदिरों की सजावट होने लगी। भक्त गंगा जल लाने लगे। बेलपत्र, धतूरा और दूध से पूजा की तैयारी होने लगी। हर ओर हर हर महादेव की ध्वनि गूंजने लगी। लोग मानते थे कि फागुन अमावस्या का सोमवार मन के अंधकार को हरकर जीवन में नई शुरुआत देता है, क्योंकि इस दिन शिव तत्व विशेष रूप से जागृत होता है। राजा ने इन बातों को तुच्छ समझकर हंसी में उड़ा दिया, पर उसी रात उसके जीवन की दिशा बदलने वाली घटना घटी। स्वप्न में उसने देखा कि उसका विशाल महल घने अंधकार में डूब गया है। न दीपक है न प्रकाश, केवल दूर एक शिवलिंग के पास एक छोटा सा दीप जल रहा है और उसके सामने एक साधु
शांत भाव से ओम नमः शिवाय का जप कर रहा है। साधु ने आंखें खोलीं और राजा से कहा, राजन, धन से नहीं, विनम्रता से भगवान प्रसन्न होते हैं। अमावस्या बाहर की नहीं, भीतर के अंधकार की होती है, और यह सोमवार तेरे जीवन का मार्ग बदल सकता है। राजा घबराकर जाग उठा। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था और पहली बार उसे अपने भीतर खालीपन का अनुभव हुआ। सुबह होते ही वह साधारण वस्त्र पहनकर बिना किसी शाही पहचान के मंदिर पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गया। गरीब, वृद्ध, स्त्रियां और छोटे बच्चे सब समान भाव से शिवलिंग के सामने खड़े थे। कोई धन नहीं मांग रहा था, केवल शांति और कृपा की प्रार्थना कर रहा था। राजा का कठोर मन धीरे धीरे पिघलने लगा। मंदिर के पुजारी ने बताया कि फाल्गुन अमावस्या के सोमवार को सच्चे भाव से की गई पूजा मन के पुराने कर्मों का बोझ हल्का करती है और भोलेनाथ स्वयं भक्त के जीवन का अंधकार दूर करते हैं। राजा कांपते हाथों से गंगा जल लेकर शिवलिंग के पास पहुंचा और जैसे ही उसने जल और बेलपत्र अर्पित किया, उसके भीतर वर्षों से जमा अहंकार आंसुओं में बह निकला। उसे अपनी गलतियों का बोध हुआ, अपनी प्रजा के दुख याद आए और उसका सिर स्वतः झुक गया। उस दिन उसने व्रत रखा, गरीबों को भोजन कराया और पहली बार पूरी श्रद्धा से रात भर शिव नाम का जाप करता रहा। आधी रात के समय मंदिर में ऐसा मौन छा गया जैसे समय स्वयं ठहर गया हो। तभी उसे अनुभव हुआ कि वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया है और उसी प्रकाश में एक शांत, करुणामय स्वर गूंजा। जब मन झुकता है तभी कृपा उतरती है। अमावस्या अंत नहीं, नई रोशनी की शुरुआत है। राजा भूमि पर गिर पड़ा। उसका हृदय बदल चुका था। धीरे धीरे राज्य में वर्षा हुई, खेत हरे हो गए, प्रजा के जीवन में सुख लौट आया। पर सबसे बड़ा परिवर्तन राजा के स्वभाव में आया। अब वह हर सोमवार मंदिर जाता, स्वयं दीप जलाता, प्रजा की सेवा करता और विनम्रता से सबका सम्मान करता। फाल्गुन अमावस्या का वह सोमवार उसके जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गया कि भोलेनाथ को सोना चांदी नहीं, बल्कि सच्चा भाव प्रिय है। तभी से उस राज्य में यह विश्वास फैल गया कि जो भी फाल्गुन अमावस्या के सोमवार को सच्चे मन से भोलेनाथ का स्मरण करता है, उसके जीवन का अंधकार धीरे धीरे मिटने लगता है। क्योंकि जब मन से अहंकार समाप्त होता है, तभी शिव कृपा का प्रकाश भीतर जन्म लेता है और भक्त का जीवन दुख से शांति तथा अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने लगता है। अब यहां से आगे की कथा और भी गहरी होती जाती है, क्योंकि राजा वीरेंद्र सिंह का हृदय परिवर्तन तो हो गया था, किंतु परिवर्तन का मार्ग कभी सरल नहीं होता। जीवन की परीक्षाएं उन्हीं को मिलती हैं जो परमात्मा के प्रिय होते हैं, और भोलेनाथ ने राजा के लिए अभी और भी गहरी परीक्षाएं निर्धारित कर रखी थीं। उस फाल्गुन अमावस्या के बाद जब राजा महल में लौटा तो उसके सेवकों ने देखा कि उसके मुख पर एक अद्भुत शांति थी जो पहले कभी नहीं दिखी थी। उसकी आंखें लाल थीं क्योंकि रात भर रोते हुए भजन किए थे, किंतु उन आंखों में एक नई चमक थी, जैसे किसी दीपक को वर्षों बाद तेल मिला हो और वह अब पूरे प्रकाश के साथ जल रहा हो। राजा ने महल में पहुंचते ही अपने मंत्रियों को बुलाया और आज्ञा दी कि राज्य के सबसे निर्धन ग्रामों का सर्वेक्षण किया जाए, जहां लोगों को 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता। मंत्री चकित रह गए, क्योंकि यह राजा तो कभी प्रजा की सुध लेता नहीं था। आज यह क्या हो गया? किंतु राजा की आंखों में जो दृढ़ता थी, वह देखकर उन्होंने मौन रहकर आज्ञा का पालन करने का निश्चय किया। उसी दिन से राजा ने अपने महल के राजकोष से एक बड़ा भाग निकालकर अन्न क्षेत्र खोलने का आदेश दिया, जहां प्रतिदिन हजारों लोगों को भोजन मिल सके। यह सुनकर राजमाता, जो वर्षों से अपने पुत्र के इस अहंकारी स्वभाव से दुखी थीं, बहुत प्रसन्न हुईं। वे स्वयं भोलेनाथ की परम भक्त थीं और प्रतिदिन शिव की आराधना करती थीं। जब उन्होंने सुना कि उनका पुत्र फाल्गुन अमावस्या की सोमवारी रात मंदिर में गया और वहां उसने साष्टांग प्रणाम किया, तो उनकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह निकले। उन्होंने शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, आपने मेरी वर्षों की प्रार्थना सुन ली। मैं जानती थी कि एक न एक दिन आपकी कृपा मेरे पुत्र पर भी अवश्य उतरेगी। राजमाता का नाम शिवप्रिया था और यह नाम उनके स्वभाव के बिल्कुल अनुरूप था। वे बचपन से ही शिव भक्त थीं और उनके पिता एक साधारण वैद्य थे।
जो अपनी दरिद्रता में भी प्रतिदिन भोलेनाथ का अभिषेक करना नहीं भूलते थे। जब शिवप्रिया का विवाह राजा के पिता महाराज प्रतापवर्धन से हुआ था, तब भी उन्होंने यह शर्त रखी थी कि वे जिस महल में जाएंगी वहां भोलेनाथ का मंदिर अवश्य होगा। महाराज प्रतापवर्धन ने स्वयं बहुत सुंदर शिव मंदिर बनवाया था और उसमें स्फटिक का शिवलिंग स्थापित करवाया था। शिवप्रिया जी उसी मंदिर में प्रतिदिन पूजा करती थीं और यही संस्कार उन्होंने अपने पुत्र वीरेंद्र को देने का प्रयास किया था, किंतु राजपाट और सत्ता के मद में वीरेंद्र ने मां के संस्कारों को कहीं पीछे छोड़ दिया था। आज जब वह परिवर्तित होकर आया तो मां का हृदय भर आया और उन्होंने पुत्र को गले लगाकर कहा, बेटा, तुम जानते हो कि मैंने कितने वर्षों तक भोलेनाथ से तुम्हारे लिए प्रार्थना की है। आज मेरे भगवान ने मेरी सुन ली। वीरेंद्र ने मां के चरण छुए और कहा, मां, मुझे क्षमा करो, मैंने तुम्हारी सीख को अनसुना किया, किंतु भोलेनाथ ने मुझे स्वयं अपनी शरण में ले लिया। उस रात राजा ने मां के साथ बैठकर बहुत देर तक शिव की कथाएं सुनी। राजमाता के पास कथाओं का अक्षय भंडार था। उन्होंने राजा को सबसे पहले वह कथा सुनाई जो उनके पिता ने उन्हें बचपन में सुनाई थी, जिसमें एक निर्धन भक्त और भोलेनाथ की असीम कृपा का वर्णन था। यह कथा इस प्रकार थी कि बहुत काल पहले एक छोटे से गांव में एक वृद्ध किसान रहता था जिसका नाम भगीरथ था। उसके पास न खेत था न घर। एक टूटी हुई झोपड़ी में वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। प्रतिदिन वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर जो कुछ मिलता उससे घर का खर्च चलाता, किंतु उसकी एक विशेषता थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। वह प्रतिदिन सुबह उठकर नदी से जल लाता। उस जल से एक पत्थर का अभिषेक करता जो उसे बरसों पहले जंगल में मिला था और जिसे उसने शिवलिंग मानकर अपनी झोपड़ी के बाहर स्थापित कर लिया था। उस पत्थर पर वह बेलपत्र रखता, धतूरे का एक फूल चढ़ाता और कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पास कुछ नहीं है किंतु मेरी भक्ति है, आप ग्रहण करें। यह क्रम वर्षों से चल रहा था। एक बार उस गांव में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, नदियां सिकुड़ गईं, भोजन के लाले पड़ गए। गांव के धनवान लोग तो कहीं और चले गए, किंतु निर्धन लोग वहीं रहे। भगीरथ के पास भी खाने को कुछ नहीं बचा था। उसकी पत्नी बीमार पड़ गई। वह जंगल गया, किंतु वहां भी लकड़ियां कम थीं और जो मिली उनका मोल भी नहीं मिला। लौटते समय वह शिवलिंग के पास बैठ गया और बोला, भोलेनाथ, आज कुछ नहीं लाया, न जल है न बेलपत्र, केवल मेरे आंसू हैं, क्या आप इन्हें स्वीकार करेंगे? कहते कहते उसकी आंखों से अश्रु बह निकले और वे आंसू शिवलिंग पर गिरे। उसी क्षण वातावरण में एक दिव्य सुगंध फैली और भगीरथ को नींद आ गई। स्वप्न में उसने देखा कि एक प्रकाशमान पुरुष आया और बोला, भगीरथ, तुम्हारे आंसू गंगा जल से भी पवित्र हैं, क्योंकि वे भक्ति के आंसू हैं। उठो और झोपड़ी के पीछे जो पुराना कुआं है वहां देखो। भगीरथ की आंख खुली। वह कुएं के पास गया और वहां उसे एक मिट्टी का घड़ा मिला जिसमें अन्न भरा था। उसके अचरज का ठिकाना नहीं रहा। उस अन्न से उसने पत्नी को भोजन खिलाया और गांव के अन्य निर्धन परिवारों में भी बांटा। कहा जाता है कि वह घड़ा कभी खाली नहीं हुआ जब तक कि गांव में फिर से अन्न उगना शुरू नहीं हो गया। यह भोलेनाथ की कृपा का चमत्कार था जो उन्होंने एक निर्धन किंतु सच्चे भक्त के लिए प्रकट किया। राजमाता ने यह कथा सुनाकर वीरेंद्र से कहा, बेटा, भोलेनाथ धन नहीं देखते, भाव देखते हैं। भगीरथ के पास कुछ नहीं था किंतु उसके पास भक्ति थी, और तुम्हारे पास सब कुछ था किंतु भाव नहीं था। अब जब भाव जागा है तो समझो भोलेनाथ ने तुम्हें अपना लिया। राजा ने मां की बात को हृदय में उतार लिया। उस रात उसे बहुत गहरी और शांत नींद आई, शायद वर्षों में पहली बार। अगले दिन से राजा वीरेंद्र का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। पहले वह सुबह सोकर उठता और दरबार की तैयारी में लग जाता, किंतु अब वह ब्रह्म मुहूर्त में जागता, स्नान करता और महल के शिव मंदिर में जाकर पूजा करता। पहले पुजारी लोग पूजा करते थे और राजा केवल दर्शन करता था। अब राजा स्वयं अपने हाथों से बेलपत्र तोड़कर लाता, स्वयं अभिषेक करता और मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करता। महल के सेवकों को यह परिवर्तन बहुत विचित्र लगा और वे आपस में कानाफूसी करते। कुछ कहते कि राजा पर कोई जादू हो गया है, कुछ कहते कि मंदिर में कुछ दिव्य घटना घटी है
जिसने राजा को बदल दिया, किंतु जो लोग सच्चाई जानते थे वे मन ही मन प्रसन्न थे। राज्य के दरबार में एक वृद्ध पंडित थे जिनका नाम शिवानंद शास्त्री था। वे बहुत ज्ञानी थे और वेद पुराण के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने राजा के परिवर्तन को देखा तो मन ही मन प्रसन्न हुए, किंतु उन्होंने सोचा कि यह परिवर्तन कितना गहरा है यह तो समय ही बताएगा, क्योंकि शास्त्री जी जानते थे कि मनुष्य का मन बड़ा चंचल होता है। आज जो भक्त बन जाता है कल वह फिर माया के जाल में फंस सकता है। सच्ची भक्ति वही है जो परिस्थितियों के थपेड़े खाने के बाद भी टिकी रहे। इसीलिए वे राजा के परिवर्तन को देखते रहे, परखते रहे। एक दिन शास्त्री जी राजा के पास आए और बोले, महाराज, आपके परिवर्तन की चर्चा सारे राज्य में है, प्रजा प्रसन्न है, किंतु मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। राजा ने कहा, शास्त्री जी, आप मेरे गुरु समान हैं, निसंकोच कहें। शास्त्री जी बोले, महाराज, भक्ति का मार्ग सुंदर है किंतु कठिन भी है। जब सब कुछ ठीक हो तब भक्ति करना सहज है। परीक्षा तब होती है जब विपदा आती है। मैं चाहता हूं कि आप भगवान शिव की कथाओं को सुने, उनके चरित्र को समझें, क्योंकि जो शिव को जानता है वह जीवन की किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। राजा ने कहा, शास्त्री जी, मैं सहर्ष सुनूंगा। आप कल से प्रतिदिन दरबार में शिव कथा सुनाएं। शास्त्री जी ने सहमति दी और अगले दिन से दरबार में एक नया क्रम शुरू हो गया। प्रतिदिन सुबह 2 घड़ी शिव कथा का आयोजन होता, जिसमें राजा सहित सभी दरबारी और नागरिक भाग लेते। शास्त्री जी ने पहले दिन भगवान शिव के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा, महाराज और उपस्थित जन, भगवान शिव को समझना उतना सहज नहीं जितना लगता है। वे सृष्टि के सबसे विलक्षण देव हैं। उनके एक हाथ में त्रिशूल है जो तीनों तापों को हरता है, आधि भौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक, और दूसरे हाथ में डमरू है जो सृष्टि की ध्वनि है, ओम का प्रतीक है। उनके सिर पर गंगा विराजमान है जो पापों की हरण करता है, माथे पर चंद्रमा है जो शीतलता का प्रतीक है, और भ्रू मध्य में तीसरा नेत्र है जो ज्ञान का प्रतीक है। वे मसान में रहते हैं क्योंकि उन्हें सुख और दुख, जीवन और मृत्यु, वैभव और दारिद्र्य, किसी से भी कोई आसक्ति नहीं। वे स्वयं वैराग्य के परम आदर्श हैं, किंतु यही भोलेनाथ जब अपने भक्त से प्रसन्न होते हैं तो उसे सब कुछ दे देते हैं, इसीलिए उन्हें भोला कहते हैं। वे बहुत बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और जो मांगा वह दे देते हैं। राजा बहुत ध्यान से सुन रहा था। शास्त्री जी ने आगे कहा, महाराज, क्या आप जानते हैं कि भोलेनाथ स्वयं एक गृहस्थ हैं? उनकी पत्नी मां पार्वती हैं। उनके 2 पुत्र हैं, गणेश और कार्तिकेय। वे कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, किंतु उनका गृहस्थ जीवन सांसारिक मनुष्यों से सर्वथा भिन्न है। वे गृहस्थ हैं किंतु अनासक्त हैं, पत्नी है किंतु आसक्ति नहीं, पुत्र हैं किंतु मोह नहीं। यही संदेश वे संसार को देते हैं कि गृहस्थ जीवन जियो किंतु उसमें डूबो नहीं, कर्म करो किंतु फल की आसक्ति मत रखो। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, शास्त्री जी, यह तो बहुत गहरी बात है। गृहस्थ रहकर अनासक्त कैसे रहा जाए? शास्त्री जी मुस्कुराए और बोले, यही तो शिव भक्ति सिखाती है महाराज। यह प्रश्न आपने पूछा, इसका उत्तर धीरे धीरे आपको स्वयं मिलेगा जब आप नियमित भजन और ध्यान करते रहेंगे। उन दिनों राज्य में एक और घटना घट रही थी जो राजा के लिए एक बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। पड़ोसी राज्य के राजा दुर्जन सिंह ने सुना कि वीरेंद्र सिंह मंदिर जाने लगा है, पूजा करने लगा है और प्रजा में धन बांट रहा है। दुर्जन सिंह बड़ा कुटिल और महत्वाकांक्षी राजा था। उसने सोचा कि वीरेंद्र अब कमजोर हो गया है, वह मंदिरों में समय बर्बाद कर रहा है, उसकी सेना की शक्ति घट गई होगी। यही मौका है जब अपनी सेना लेकर वीरेंद्र के राज्य पर आक्रमण किया जाए और उसे जीत लिया जाए। दुर्जन सिंह ने गुप्त रूप से अपनी सेना तैयार करनी शुरू की और कुछ कुटिल दूत वीरेंद्र के दरबार में भेजे जो यह देख सकें कि वहां की सुरक्षा कैसी है। वीरेंद्र के गुप्तचर, जो अब भी सतर्क थे, उन्होंने दुर्जन सिंह की योजना की भनक पाली और तुरंत राजा को सूचित किया। राजा के सामने अब एक बड़ा प्रश्न था। पहले वह तुरंत युद्ध की तैयारी करता, सेना को सजाता और आक्रमण की संभावना को बल से कुचल देता, किंतु अब उसका मन कुछ अलग था। उसने शास्त्री जी को बुलाया और सारी बात बताई।
शास्त्री जी ने कहा, महाराज, भोलेनाथ की भक्ति का अर्थ यह नहीं कि आप अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएं। एक राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना है। यदि शत्रु आक्रमण करे और आप उससे युद्ध न करें तो यह पलायन होगा, भक्ति नहीं। भगवान शिव स्वयं महायोद्धा हैं। उन्होंने त्रिपुरासुर का वध किया। तारकासुर का नाश करने के लिए पुत्र कार्तिकेय की उत्पत्ति हुई, और जब सती के वियोग में वे व्याकुल थे तब भी उन्होंने अपने कर्तव्य को नहीं भूला। भक्त का कर्तव्य है कि वह अपना धर्म निभाए और भगवान पर छोड़ दे कि परिणाम क्या होगा। राजा ने शास्त्री जी की बात मानकर अपनी सेना को सावधान किया, किंतु इस बार उसने एक काम और किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। वह शिव मंदिर गया, शिवलिंग के सामने बैठा और मन ही मन प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरी प्रजा की रक्षा करो। मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा, किंतु परिणाम आपके हाथ में है। उस रात एक विचित्र घटना घटी। दुर्जन सिंह की सेना जैसे ही राज्य की सीमा के पास पहुंची, आकाश में बादल घिर आए, भयंकर आंधी आई और सेना को रास्ता नहीं सूझा। जो सैनिक आगे बढ़े उनके घोड़े अजीब तरीके से भड़कने लगे और रुक गए। सेनापति को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही है। दुर्जन सिंह खुद घबरा गया और उसने सेना वापस लौटाने का आदेश दिया। अगले दिन जब वीरेंद्र को इस घटना की सूचना मिली तो वह मंदिर की ओर दौड़ा और शिवलिंग के सामने गिर पड़ा। उसे अब पूर्ण विश्वास हो गया कि भोलेनाथ की कृपा सच्ची है और वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। शास्त्री जी ने कहा, महाराज, यह भोलेनाथ की लीला है। जो सच्चे भाव से उन्हें पुकारता है उसकी रक्षा वे स्वयं करते हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि आप अपनी जिम्मेदारी से हाथ खींच लें। ईश्वर उसकी मदद करते हैं जो स्वयं भी प्रयास करता है। इस घटना से सीखें कि भक्ति और कर्म दोनों साथ चलते हैं। राजा ने कहा, शास्त्री जी, अब मुझे यह जिज्ञासा हो रही है कि भोलेनाथ की कथाओं के बारे में और जानूं। मुझे उनकी लीलाओं के बारे में बताएं। शास्त्री जी प्रसन्न हुए और बोले, महाराज, शिव की कथाओं का सागर अनंत है। जितना गहरे उतरोगे उतना ही पाओगे। आज मैं आपको शिव और सती की कथा सुनाता हूं। शास्त्री जी ने कथा आरंभ की और पूरा दरबार मंत्रमुग्ध होकर सुनने लगा। उन्होंने कहा, सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं। दक्ष देवताओं में बहुत प्रतिष्ठित थे, अत्यंत अहंकारी और परंपरागत विचारों वाले। सती ने भगवान शिव से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। शिव को दक्ष पसंद नहीं करते थे क्योंकि शिव रूढ़ियों से परे थे। वे मसान में रहते थे। भूत पिशाचों के साथ उनका साहचर्य था और उनका जीवन किसी भी सांसारिक मानदंड पर खरा नहीं उतरता था। फिर भी सती के आग्रह पर दक्ष ने विवाह की अनुमति दी, किंतु वे मन ही मन जलते रहे। एक बार दक्ष ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी देवताओं और महर्षियों को आमंत्रित किया, किंतु शिव को नहीं बुलाया और सती को भी नहीं। यह स्पष्ट अपमान था। सती को जब पता चला तो वे जाने के लिए व्याकुल हो गईं। शिव ने उन्हें रोका और कहा, जहां पति का अपमान हो वहां पत्नी को नहीं जाना चाहिए। किंतु सती ने कहा, मैं अपने पिता के घर जाऊंगी और उन्हें समझाने का प्रयास करूंगी। शिव ने प्रेम से उन्हें जाने दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया था। सभी बहुत ध्यान से सुन रहे थे। शास्त्री जी ने आगे कहा, जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो दक्ष ने उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया। शिव के बारे में अनेक अपमानजनक बातें कहीं। सती का हृदय आहत हो गया। एक पत्नी के लिए पति का अपमान सहना संभव नहीं था। उन्होंने उसी यज्ञ कुंड में अपने आप को भस्म कर लिया। जब यह समाचार शिव को मिला तो वे विलाप करने लगे। यह विलाप साधारण नहीं था। जब शिव रोते हैं तो सारी सृष्टि कांपती है। उनके आंसू जहां गिरे वहां तीर्थ बन गए। उन्होंने सती के मृत शरीर को उठाया और पूरी पृथ्वी पर घूमने लगे। सृष्टि अव्यवस्थित होने लगी क्योंकि महादेव का ध्यान कहीं और था। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के उस शरीर के एक एक अंग काटने शुरू किए और जहां जहां वे गिरे वहां शक्तिपीठ बन गए। जब शिव का भार हल्का हुआ तब उनका शोक कम हुआ और वे तपस्या में लीन हो गए। शास्त्री जी ने रुककर कहा, इस कथा का सार यह है कि जब सती ने देह त्यागी तो वह केवल देह थी। आत्मा तो शिव की ही थी और आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। सती ही अगले जन्म में पार्वती बनकर आईं और शिव को पुनः प्राप्त किया। राजा ने कहा, शास्त्री जी, यह कथा बहुत भावनात्मक है, किंतु इससे मुझे एक प्रश्न उठता है।
यदि भगवान शिव इतने महान हैं तो उन्हें सती का वियोग क्यों हुआ? क्या वे उन्हें बचा नहीं सकते थे? शास्त्री जी ने गहरी सांस ली और बोले, यह बहुत सूक्ष्म प्रश्न है महाराज। भगवान की लीला मनुष्य की बुद्धि से परे है। जो हुआ वह इसलिए हुआ क्योंकि उसमें किसी गहरे उद्देश्य की पूर्ति थी। यदि सती का वियोग न होता तो पार्वती का जन्म न होता। यदि पार्वती का जन्म न होता तो कार्तिकेय का जन्म न होता। यदि कार्तिकेय न होते तो तारकासुर का वध न होता और देवता त्राही त्राही करते रहते। इसीलिए भगवान की लीला में जो दुख दिखता है वह वास्तव में किसी बड़े सुख की तैयारी है। यही सीख लेनी चाहिए जीवन से। जब भी दुख आए समझो भगवान कोई बड़ी भलाई की तैयारी कर रहे हैं। राजा की आंखें भर आईं। उसे याद आया कि कितने वर्षों तक उसके जीवन में शांति नहीं थी, किंतु उस दुख ने ही उसे मंदिर तक पहुंचाया। अब उस राज्य में एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। राजा वीरेंद्र सिंह का परिवर्तन केवल दिखावा नहीं था, वह भीतर से पूरी तरह बदल चुका था। उसने महल में एक बड़ा शिव मंदिर बनवाने का संकल्प किया, जिसमें हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति या वर्ग का हो, बिना किसी भेदभाव के प्रवेश कर सके और भोलेनाथ के दर्शन कर सके। यह उस समय की एक बड़ी क्रांति थी, क्योंकि उस युग में मंदिरों में सभी का प्रवेश वर्जित था। राजा की इस घोषणा से कुछ पुराने पंडितों और दरबारियों ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह परंपरा के विरुद्ध है, किंतु राजा ने दृढ़ता से कहा, जब भोलेनाथ स्वयं भूत, पिशाच, किरात और समाज के बाहर किए गए लोगों के साथ रहते थे, जब उन्होंने शबरी जैसी भक्त के हाथ के झूठे बेर खाए, जब उन्होंने निषाद राज को प्रेम से गले लगाया, तो उनके मंदिर में किसी का प्रवेश वर्जित कैसे हो सकता है? भोलेनाथ सबके हैं। शास्त्री जी ने राजा की इस बात की प्रशंसा की और कहा कि यह वास्तव में शिव की सच्ची भक्ति का प्रमाण है। मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। राजा ने स्वयं पहली ईंट रखी और निर्माण कार्य में स्वयं भी हाथ बटाया। यह देखकर मजदूरों की आंखें भर आईं कि जो राजा कभी उनकी ओर देखता भी नहीं था, वह आज उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। यह भोलेनाथ की कृपा का ही असर था। निर्माण कार्य चलता रहा और साथ साथ शास्त्री जी की शिव कथाएं भी चलती रहीं। प्रतिदिन नई कथा, नया ज्ञान, नया अनुभव। एक दिन शास्त्री जी ने पार्वती और शिव के विवाह की कथा सुनाई। उन्होंने कहा, मां पार्वती हिमालय राज की पुत्री थीं। पूर्व जन्म में वे सती थीं और शिव से उनका प्रेम अटूट था। इस जन्म में जब उन्हें बड़े होने पर पता चला कि उनके हृदय में शिव के लिए प्रेम जागृत है, तो उन्होंने शिव को पाने का संकल्प किया। शिव उस समय कैलाश पर समाधि में लीन थे। उन्होंने सती के वियोग के बाद कभी आंखें नहीं खोली थीं। देवताओं ने कामदेव को भेजा कि वे अपने पुष्प बाण से शिव की समाधि भंग करें, किंतु जैसे ही कामदेव ने बाण चलाया, शिव का तीसरा नेत्र खुल गया और कामदेव भस्म हो गए। पार्वती को जब यह पता चला तो वे विचलित नहीं हुईं। उन्होंने एक अद्भुत निर्णय लिया, यदि शिव तपस्वी हैं तो उन्हें पाने के लिए स्वयं भी तपस्या करनी होगी। पूरा दरबार सांस रोककर सुन रहा था। शास्त्री जी ने आगे कहा, पार्वती ने हिमालय की कंदराओं में अत्यंत कठोर तपस्या की। ग्रीष्म में पंचाग्नि साधना, शीत में बर्फ में खड़े होकर जाप, वर्षा में वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान। वर्षों तक यह क्रम चला। उनकी इस तपस्या से सारी सृष्टि चकित हो गई। स्वयं शिव ने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके पार्वती के पास आकर उनकी परीक्षा ली। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, बेटी, तुम इतनी सुंदर हो, इतने योग्य वर मिल सकते हैं, फिर इस वीरान मसान में रहने वाले शिव के पीछे क्यों पड़ी हो? पार्वती का उत्तर था, मेरे शिव ही मेरे सर्वस्व हैं। उनकी जैसी महिमा किसी की नहीं। जो उनके बारे में बुरा कहे उसका मुख मैं नहीं देखना चाहती। यह सुनकर शिव ने अपना असली रूप प्रकट किया और पार्वती की भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होकर उन्हें अपनाया। शास्त्री जी ने रुककर कहा, इस कथा का सार है कि जो सच्चे मन से शिव को पाना चाहे उसे पाने में देर नहीं लगती, किंतु उस भक्ति में दृढ़ता होनी चाहिए। पार्वती ने वर्षों की तपस्या की, कभी हिम्मत नहीं हारी। यही भक्ति का मार्ग है। राजा ने प्रश्न किया, शास्त्री जी, पार्वती की तपस्या से यह सीखा कि दृढ़ता से लक्ष्य प्राप्त होता है, किंतु आम मनुष्य के लिए वर्षों की तपस्या तो संभव नहीं। उनके लिए क्या मार्ग है? शास्त्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज,
इसीलिए शिव ने सोमवार का व्रत और पूजा का विधान बनाया। इसीलिए प्रदोष काल की पूजा का महत्व है। भोलेनाथ जानते हैं कि हर मनुष्य पार्वती जैसी तपस्या नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने बहुत सरल मार्ग बताया। जल चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, नाम जपो, और यह भी नियमित नहीं कर सकते तो मन में उनका स्मरण करो। भोलेनाथ बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वे भोले हैं। उन्हें सोना चांदी नहीं चाहिए, उन्हें बस मन चाहिए। यह सुनकर दरबार में एक छोटे से लड़के ने, जो किसी सेवक का पुत्र था और अपने पिता के साथ वहां आया था, हाथ उठाकर पूछा, गुरुजी, क्या मैं भी भोलेनाथ की पूजा कर सकता हूं? मेरे पास कुछ नहीं है। यह सुनकर शास्त्री जी और राजा दोनों भाव विभोर हो गए। शास्त्री जी ने उस बच्चे को बुलाया, उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुम्हारा यह प्रश्न ही सबसे बड़ी पूजा है। भोलेनाथ को सबसे प्रिय वे बच्चे हैं जो निर्मल हृदय से उन्हें पुकारते हैं। तुम कल सुबह मंदिर जाना, एक पुष्प लेकर जाना, उसे शिवलिंग पर चढ़ाना और मन ही मन कहना, हे भोलेनाथ, यह फूल मैंने दिया, यही पर्याप्त है। राजा ने उस बच्चे की ओर देखा और उसे सोने के सिक्के देने की इच्छा हुई, किंतु फिर सोचा, नहीं, यह बच्चा इसी निर्धनता में जो भक्ति कर रहा है वह अनमोल है। इसे धन की नहीं, आशीर्वाद की जरूरत है। इन दिनों राज्य में एक और महत्वपूर्ण घटना हो रही थी। राजा ने प्रजा की सेवा के लिए जो अन्न क्षेत्र खोले थे, उनमें एक बहुत वृद्धा महिला प्रतिदिन भोजन करने आती थी। उसका नाम कोई नहीं जानता था, लोग उसे बस बूढ़ी माई कहते थे। वह अत्यंत दयनीय अवस्था में थी। फटे पुराने वस्त्र, झुर्रियों भरा चेहरा, कांपते हाथ, किंतु उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। एक दिन राजा स्वयं अन्न क्षेत्र में गया और जब उसने बूढ़ी माई को भोजन परोसा तो उसने देखा कि वह बहुत कम खाती है और जो बचता है उसे एक पोटली में बांध लेती है। राजा ने पूछा, माई, आप इतना कम क्यों खाती हैं? बूढ़ी माई ने ऊपर देखा और बोली, बेटा, मेरे पड़ोस में एक परिवार है जिसके बच्चे भूखे हैं। यह बचा खाना मैं उनके लिए ले जाती हूं। राजा की आंखें भर आईं। जो स्वयं भूखी थीं, वह दूसरों के लिए बचाकर ले जा रही थी। यह निस्वार्थ भाव राजा ने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा था। राजा ने बूढ़ी माई को रोककर पूछा, माई, आप कहां रहती हैं? क्या मैं उस परिवार के लिए भी व्यवस्था कर सकता हूं? बूढ़ी माई ने कहा, राजा, तुम इतना सब कर रहे हो, भगवान तुम्हारा भला करे, किंतु मुझे पता है कि तुमने हाल ही में भोलेनाथ की शरण ली है, इसलिए एक बात बताना चाहती हूं। सेवा तभी पूर्ण होती है जब उसमें किसी का नाम याद न हो, न सेवक का न सेव्य का। जब तुम यह सेवा कर रहे हो तब मन में यह भाव हो कि यह भोलेनाथ की सेवा है, तब इसका फल कई गुना हो जाता है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, माई, आपको यह सब कैसे पता है? बूढ़ी माई मुस्कुराई और बोली, बेटा, जो भोलेनाथ की कृपा से जीता है उसे बहुत कुछ पता हो जाता है। यह कहकर वह चली गई और उस दिन के बाद वह फिर कभी उस अन्न क्षेत्र में नहीं दिखी। राजा ने शास्त्री जी को यह घटना बताई। शास्त्री जी ने सुना और कहा, महाराज, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। क्या आपने सुना है कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा कभी कभी साधारण रूप धारण करके लेते हैं? वह बूढ़ी माई का जाना और उनका आपको वह संदेश देना, यह साधारण घटना नहीं थी। राजा कांप गया। उसे अचानक वह बूढ़ी माई की आंखों की चमक याद आई, वह चमक जो आम आदमी की आंखों में नहीं होती। उसने हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, यदि वे आप थे तो मुझे क्षमा करें कि मैंने आपको तुरंत नहीं पहचाना। शास्त्री जी ने कहा, भगवान को क्या क्षमा मांगना, वे तो खुश हैं कि आपने उस वृद्धा की बात सुनी और उनके दिए संदेश को समझा। उन दिनों राज्य में फाल्गुन का महीना समाप्त हो रहा था और चैत्र मास आने वाला था, किंतु उस वर्ष की फाल्गुन अमावस्या का सोमवार राजा वीरेंद्र सिंह के जीवन में एक अमिट छाप छोड़ गया था। उसने निश्चय किया कि प्रतिवर्ष फाल्गुन अमावस्या के सोमवार को वह विशेष रूप से मंदिर में बड़ा उत्सव मनाएगा, जिसमें सभी प्रजाजन बिना किसी भेद के सम्मिलित होंगे। इस उत्सव में गरीबों को भोजन, वस्त्र और औषधि मिलेगी, बीमारों की सेवा होगी, रात भर शिवनाम का संकीर्तन होगा। जब पहली बार यह उत्सव मनाया गया तो पूरे राज्य में एक अलग ही आनंद फैल गया। लोग दूर दूर से आए। मंदिर के प्रांगण में हजारों दीप जले।
पूरी रात यूएम नमः शिवाय की ध्वनि आकाश में गूंजती रही और जिस राज्य में पहले सूखा था उस रात आकाश से फुहार बरसी, जैसे भोलेनाथ स्वयं अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हों। शास्त्री जी ने उस उत्सव की रात एक और अद्भुत कथा सुनाई। उन्होंने कहा, आज फाल्गुन अमावस्या के इस पावन अवसर पर मैं आपको श्रवण कुमार की कथा सुनाता हूं, जो यह बताती है कि माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। और उन्होंने बताया कि श्रवण कुमार के माता पिता दोनों नेत्रहीन थे और वह उनकी बहुत सेवा करता था। एक बार उसके माता पिता ने तीर्थ यात्रा की इच्छा व्यक्त की। श्रवण ने एक कावड़ बनाई, उसके दोनों छोर पर टोकरियां लटकाईं और दोनों माता पिता को बिठाकर कावड़ उठा ली और तीर्थों की यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में एक बार उसके माता पिता को प्यास लगी। श्रवण पास की नदी से जल लेने गया। उसी समय राजा दशरथ, जो शब्दभेदी बाण चलाने में कुशल थे, शिकार के लिए वन में थे और उन्होंने जल में हाथी के पानी पीने जैसी आवाज सुनकर बाण चलाया। बाण श्रवण को लगा। श्रवण की मृत्यु हो गई। उसके माता पिता ने जब यह सुना तो उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया कि जैसे उन्हें पुत्र वियोग में मृत्यु हो रही है, वैसे ही दशरथ भी पुत्र वियोग में मृत्यु को प्राप्त होंगे। शास्त्री जी ने कहा, इस कथा का संदेश यह है कि माता पिता की सेवा में ही तीर्थ है। उनकी सेवा ही भगवान की सेवा है। जो माता पिता को प्रसन्न रखता है वह देवताओं को भी प्रसन्न करता है, और जो उन्हें दुख देता है वह कितनी भी पूजा करे उसे फल नहीं मिलता। राजा को अपनी मां राजमाता शिवप्रिया का ध्यान आया। उसे याद आया कि जब वह अहंकार में डूबा था तब वह मां से कितना रूखा व्यवहार करता था। उसकी मां चुपचाप सहती रहती थी और भोलेनाथ से प्रार्थना करती रहती थी। उसी रात वह मां के पास गया, उनके चरण दबाए और बोला, मां, मुझे माफ कर दो। राजमाता ने कहा, बेटा, मां कभी माफ करना बंद नहीं करती और माफी मांगी नहीं जाती, दी जाती है। यह सुनकर राजा ने मां के पांव में माथा रख दिया। अब धीरे धीरे उस राज्य की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी कि वहां का राजा बदल गया है। पड़ोसी राज्यों से लोग आने लगे, साधु संत आने लगे, ज्ञानी ध्यानी आने लगे। एक दिन एक ऐसे साधु आए जिनका नाम शंकरदास था। वे अत्यंत विद्वान और तेजस्वी थे। उनके जटाजूट में सफेद बाल थे, आंखों में गहरी चमक थी और जब वे बोलते थे तो लगता जैसे स्वयं शास्त्र बोल रहे हों। शंकरदास जी ने राजा से मिलकर पूछा, महाराज, आपके भीतर परिवर्तन आया है, यह मैंने सुना, किंतु एक प्रश्न, आप शिव की पूजा करते हैं, यह जानते हुए भी कि शिव कहते हैं मुझे माया मोह से दूर रहो। आप अभी भी राजा हैं, महल में रहते हैं, वैभव से जुड़े हैं, क्या यह विरोधाभास नहीं? राजा ने प्रश्न सुना और शास्त्री जी की ओर देखा। शास्त्री जी ने संकेत किया कि वे स्वयं उत्तर दें। राजा ने गहरी सांस ली और बोला, महात्मा जी, मैंने शास्त्री जी से सुना है कि शिव स्वयं गृहस्थ हैं किंतु अनासक्त हैं। मैं भी यही सीखने का प्रयास कर रहा हूं। राज्य मेरे पास है किंतु मेरे लिए नहीं, यह प्रजा की धरोहर है। भोग मेरे पास है किंतु आसक्ति नहीं, यह शरीर के पालन के लिए है। यह विरोधाभास नहीं, यह शिव का मार्ग है। शंकरदास जी ने राजा को ध्यान से देखा और फिर उनके माथे पर हाथ रखकर बोले, वत्स, तुम्हारे भीतर सच्ची समझ जागी है, शिव तुम पर प्रसन्न है। शंकरदास जी कुछ दिन उस राज्य में रुके और प्रतिदिन शिव की महिमा का वर्णन करते रहे। उन्होंने एक दिन कहा, भगवान शिव को समझने के लिए 5 तत्वों को समझना होगा। शिव ही 5 तत्वों के अधिपति हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों से बना है यह शरीर और इन्हीं 5 तत्वों को पार करने पर शिव की उपलब्धि होती है। जब मनुष्य अपने शरीर की क्षणिकता को समझ लेता है, जब वह जान जाता है कि यह शरीर एक दिन इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा, तब उसका अहंकार टूटने लगता है और शिव भक्ति का द्वार खुलता है। उन्होंने आगे कहा, शिव को पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय से जाना जाता है। नखे का अर्थ है पृथ्वी तत्व, अम का अर्थ है जल तत्व, शिये का अर्थ है अग्नि तत्व, वाह का अर्थ है वायु तत्व और य का अर्थ है आकाश तत्व। जब हम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो हम इन 5 तत्वों को शिव को अर्पित करते हैं, इसलिए यह मंत्र इतना शक्तिशाली है। राजा ने प्रतिदिन सुबह और शाम
इस मंत्र का जाप करना शुरू किया। शास्त्री जी ने बताया कि यदि 1,00,000 बार इस मंत्र का जाप किया जाए तो शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। राजा ने मन ही मन संकल्प किया कि वह यह लक्ष्य पूरा करेगा। दिन बीतते गए। राज्य में नया मंदिर बनकर तैयार हो गया। उसकी प्रतिष्ठा का समारोह बहुत भव्य था। दूर दूर से साधु संत, विद्वान, ज्ञानी और भक्त आए। मंदिर में स्फटिक का विशाल शिवलिंग था, जिस पर सूर्य का प्रकाश पड़ने से पूरा गर्भगृह जगमगा उठता था। मंदिर के शिखर पर सोने का कलश था। प्रांगण में सैकड़ों बेलपत्र के वृक्ष लगाए गए थे। मंदिर के पास ही एक बड़ा कुंड था, जिसमें गंगाजल भरा था और भक्त उस कुंड में स्नान करके मंदिर में प्रवेश कर सकते थे। प्रतिष्ठा के दिन शंकर दास जी ने स्वयं शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की। वैदिक मंत्रोच्चार से आकाश गूंज उठा। जब अंतिम आहुति दी गई तो कुंड का जल बिना किसी कारण हिलने लगा और उसमें से एक कमल का फूल प्रकट हुआ। यह देखकर सभी अवाक रह गए। शंकरदास जी ने कहा, भोलेनाथ ने अपनी उपस्थिति का संकेत दिया है। यह मंदिर उन्हें प्रिय है। उसी रात राजा ध्यान में बैठा था। उसने अनुभव किया कि उसके भीतर एक गहरी शांति उतर रही है, जो वह पहले कभी नहीं अनुभव कर पाया था। जैसे वर्षों से जमी धूल एक एक कर हट रही हो और भीतर का सोना चमक रहा हो। उसी अवस्था में उसे एक दिव्य अनुभव हुआ। उसने महसूस किया जैसे उसके हृदय में एक ज्योति जल उठी और उस ज्योति में उसे शिव का मुखमंडल दिखा, शांत, करुणामय, अभयदायी। और उसी ज्योति से एक ध्वनि आई जो शब्दों में नहीं थी किंतु अर्थ था, तू मेरा है, मैं तेरा हूं। राजा की आंखें खुल गईं और वह फूट फूट कर रोने लगा। यह रोना दुख का नहीं था, यह कृतज्ञता का था। अगले दिन सुबह राजा ने शंकरदास जी को यह अनुभव बताया। शंकरदास जी ने कहा, महाराज, यह शिव दर्शन है। जब मन शुद्ध हो जाता है तो भगवान स्वयं दर्शन देते हैं। अब आपकी साधना पकी है, किंतु अब एक और परीक्षा आएगी जो आपकी भक्ति को और परखेगी। राजा ने पूछा, क्या परीक्षा? शंकरदास जी ने कहा, यह मैं नहीं जानता, भगवान जानते हैं, बस तैयार रहें। और सच में शंकरदास जी की बात सच निकली। कुछ सप्ताह बाद राजा के राज्य में एक विचित्र रोग फैलने लगा। पहले एक गांव में कुछ लोग बीमार पड़े, फिर धीरे धीरे यह रोग फैलता गया। लोगों को तेज ज्वर आता, शरीर में दाने निकलते और कमजोरी इतनी हो जाती कि उठना मुश्किल हो जाता। वैद्य लोग इलाज करते पर रोग कम नहीं होता था। राज्य में भय का वातावरण बनने लगा। राजा के सलाहकारों ने कहा, महाराज, यह किसी शत्रु का षड्यंत्र हो सकता है, इस पर तत्काल ध्यान दीजिए। कुछ ने कहा, यह किसी की बद्दुआ है। कुछ ने कहा, यह पिछले पापों का फल है। राजा शांत बैठा रहा। उसने किसी की बात नहीं मानी और सीधे मंदिर गया। वहां शिवलिंग के सामने बैठकर उसने प्रार्थना की, भोलेनाथ, यह परीक्षा है तो मुझे शक्ति दो इसे पार करने की। यदि मेरे पुराने कर्मों का फल है तो मैं भुगतने को तैयार हूं, किंतु मेरी निर्दोष प्रजा को बचाओ। और फिर वह कर्म में लग गया। उसने महल का खजाना खोला, दूर दूर से श्रेष्ठ वैद्यों को बुलाया, विभिन्न ग्रामों में उपचार केंद्र स्थापित किए, स्वयं गांव गांव जाकर बीमारों को देखा और उनका हौसला बढ़ाया। इस बीच शंकरदास जी ने एक बड़े महायज्ञ का आयोजन किया, महामृत्युंजय यज्ञ, जिसमें 1,00,000 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया गया। यह मंत्र है, यूएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। इस मंत्र का अर्थ है, हम उन त्रिनेत्र भगवान शिव की आराधना करते हैं जो सुगंधित हैं और सबका पोषण करते हैं। जैसे खीरा पकने पर अपने आप डंठल से अलग हो जाता है, वैसे ही हमें मृत्यु से मुक्त करो और अमृत की ओर ले जाओ। यज्ञ 3 दिनों तक चला। तीसरे दिन की रात को आकाश में विलक्षण दृश्य था। तारे असाधारण रूप से चमक रहे थे और ठंडी हवा बह रही थी, जिसमें औषधियों की सुगंध थी। उसी रात से रोगियों को आराम मिलना शुरू हुआ। धीरे धीरे 1 सप्ताह में रोग पूरी तरह समाप्त हो गया। लोगों ने इसे भोलेनाथ का चमत्कार माना। राजा ने शंकरदास जी से पूछा, यह महामृत्युंजय मंत्र इतना शक्तिशाली क्यों है? शंकरदास जी ने बताया, इस मंत्र की उत्पत्ति की एक कथा है। एक बार मार्कंडेय ऋषि के माता पिता को संतान नहीं थी। उन्होंने शिव की घोर तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए और बोले, या तो मैं तुम्हें एक अल्पायु किंतु महाज्ञानी पुत्र दूंगा
अथवा दीर्घायु किंतु सामान्य पुत्र। माता पिता ने कहा, हमें महाज्ञानी पुत्र चाहिए। इस प्रकार मार्कंडेय का जन्म हुआ, जिनकी आयु केवल 16 वर्ष थी। जब यमराज उन्हें लेने आए तो मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। यम ने जब अपना पाश शिवलिंग पर डाला तो शिव प्रकट हो गए और यम को दंड दिया। मार्कंडेय को अमरत्व का वरदान मिला, इसलिए यह मंत्र मृत्यु के भय को दूर करता है और जीवन की रक्षा करता है। यह सुनकर राजा का मन शिव के प्रति और भी गहरी श्रद्धा से भर गया। उस रात्रि को राजा बहुत देर तक मंदिर में बैठा रहा। उसने जीवन के बारे में सोचा, कैसे वह एक बार अहंकारी राजा था, कैसे उस फाल्गुन अमावस्या की रात सपने में साधु का दर्शन हुआ, कैसे धीरे धीरे उसका जीवन बदला, कैसे शास्त्री जी, शंकरदास जी, बूढ़ी माई, सबने उसे कुछ न कुछ सिखाया। उसे लगा जैसे भोलेनाथ ने एक एक कदम पर उसका हाथ थामकर उसे चलाया। उसी समय मंदिर में एक और व्यक्ति आया जिसे राजा ने पहले कभी नहीं देखा था। वह एक युवक था, अत्यंत सुंदर, शांत मुखमंडल। उसने आकर शिवलिंग के सामने हाथ जोड़े और धीरे धीरे गाने लगा, एक ऐसी भक्ति गीति जो राजा ने पहले कभी नहीं सुनी थी। उस गीत में शिव की महिमा का वर्णन था, कैलाश का वर्णन था, भोलेनाथ की करुणा का वर्णन था। उस गीत को सुनकर राजा के रोंगटे खड़े हो गए और आंखों से आंसू बहने लगे। गीत समाप्त होने के बाद राजा ने उस युवक से पूछा, तुम कौन हो? यह गीत कहां से सीखा? युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं एक साधारण भक्त हूं। यह गीत मेरे हृदय से निकला है। जब भोलेनाथ की कृपा होती है तो हृदय स्वयं गाने लगता है। यह कहकर वह युवक चला गया और राजा उसे देखता रहा। अगले दिन जब राजा ने शास्त्री जी को उस युवक के बारे में बताया तो शास्त्री जी ने कहा, महाराज, शिव की कृपा विचित्र तरीकों से प्रकट होती है, कभी किसी रूप में, कभी किसी अनुभव में, कभी किसी के गीत में। जो हृदय खुला है वह इन संकेतों को समझ सकता है। उस दिन शास्त्री जी ने एक और कथा सुनाई, भक्त पुंडरीक की कथा, जो अपने माता पिता की सेवा में इतने लीन थे कि जब विट्ठल भगवान स्वयं उनके दर्शन करने आए तो उन्होंने कहा, प्रभु थोड़ा रुकिए, मैं माता पिता की सेवा पूरी करके आता हूं। और भगवान खड़े रहे। तभी से वे पंढरपुर में खड़े हैं, विट्ठल के रूप में। इस कथा का संदेश था कि जो कर्तव्य और भक्ति दोनों साथ निभाता है उसका भगवान स्वयं इंतजार करते हैं। राजा वीरेंद्र सिंह का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। जो राजा कभी केवल युद्ध और राजनीति की बात करता था, अब वह भक्ति, सेवा और ज्ञान की बात करता था। उसके दरबार में अब मंत्रणाओं से ज्यादा कथाएं होती थीं। राज्य में नई सड़कें बनी, नए कुएं खोदे गए, विद्यालय खुले, वैद्यशालाएं स्थापित हुईं। प्रजा सुखी थी और राजा के प्रति प्रेम से भरी थी। एक दिन एक वृद्ध किसान राजा के पास आया और बोला, महाराज, मैं आपसे मिलने आया हूं क्योंकि मेरे जीवन में एक विचित्र घटना हुई है। राजा ने कहा, बताओ। किसान ने कहा, महाराज, मेरी पत्नी बहुत बीमार थी। वैद्य ने जवाब दे दिया था। मैं रात भर रोता रहा और भोलेनाथ से प्रार्थना करता रहा। आधी रात को एक साधु मेरे द्वार पर आया और उसने एक जड़ी बूटी दी और कहा, इसे उबाल कर पिलाओ। मैंने वैसा किया और सुबह तक मेरी पत्नी ठीक हो गई। जब मैंने उस साधु को धन्यवाद देने के लिए उसे ढूंढा तो वह कहीं नहीं था। राजा ने यह सुना और मन ही मन मुस्कुराया। उसे अपनी बूढ़ी माई वाली घटना याद आई। उसने किसान से कहा, जाओ भोलेनाथ को धन्यवाद दो, वे ही आए थे। किसान की आंखें भर आईं। इस प्रकार दिन बीतते गए। राज्य समृद्ध होता गया।